लास्ट टाइम हैंड रेस था ना उनका, सबका मैं नाम नोट करी हूँ, इसलिए आप देख लीजिएगा। हाँ जी। प्रमीला जी बम्की अपना हैंड रेस करिएगा प्लीज, आपको रीडिंग करनी है ना, तो को होस्ट के हिसाब से 2 प्रमीला जी दिख रहे हैं मेरे को। ओके। ज्योति जी, प्रमीला जी जैन को को होस्ट बना दीजिए ना प्लीज। ओके। हाँ प्रमीला जी सब पूछिए, बोलो। अच्छा जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। मैं मरासा की सुख साता है। हाँ भाई बहुत सुख साता है, हम लोग जाके आए। मैं यदि आपकी आज्ञा होगा तो एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उस दिन का क्वेश्चन तो मैंने नोट करके रखा था, वो पता ही नहीं कहाँ है, तो वो मैं बाद में करूंगी। आप अभी स्टार्ट करिए, आप मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर करूंगी। बोल दीजिए, बोलिए। हम लोग एक्सक्यूज मी, हम लोग मरासा के यहाँ गए। वहां पे व्याख्यान में हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे, तो जैसे ही हम लोग वहां पे एंटर हुए तो मरासा एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि लता कैसे इतनी कमजोर होती है और कोई पर चढ़ने की उसकी काबिलियत ही नहीं है, लेकिन कोई सहारा मिलने से वो मजबूत की मजबूत पेड़ पे चढ़ के उसको जकड़ लेती है। बस मेरा वहां ये चलता रहा। मैं जब टी गार्डन में थी तो मेरे को वो याद आ रहा था कि एक बहुत मजबूत आम का पेड़ था, उसके ऊपर फालतू लताएं इतनी आ गई। मैंने कैसे कोशिश की, उसको हटाया और लास्ट में उसको कुरच के हटाना पड़ा, तब वो क्लीन हुई। तो उस समय मैं ये कोरिलेट कर रही थी, थैंक्स टू यू लॉट्स कि आप हमेशा बोलते थे कर्म लताएं। मैं सोचती कि मैं तो न्यू हूँ इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई बोल रहे, मेरे को शर्म भी बहुत आती है, इतने मेरे सिली क्वेश्चंस होते हैं तो मैं पूछ नहीं पाई कभी, लेकिन मेरे को लगता लताएं क्यों बोलते, कर्म ही बोल दे भाई, क्यों कर्म लताएं बोलते हैं। तो मैं ये को रिलेट कर पाई कि ये कैसे लताएं हैं जो हमारी मूल आत्मा पे जकड़ जाती है और इनको कैसे हटाना है। वो ही आज पूरे टाइम में कुछ नहीं कर पाई समाई में, वो ही बस चिंतन चलते रहा, बहुत आगे तक पहुंच गई। लेकिन ठीक है, उसको मैंने लिखा करा, पर मैं आपके वो वर्ड मेरे को एकदम थैंक्स टू यू। नहीं तो आगम पर वो आप कर्म लताएं यही समझा रहे थे ना, जो ऑलवेज आप बोलते हो। मैं कल समझ पाई। मैं नहीं बोलती हूँ, पुरुषों के आचार्य शिव शर्म सूरी जी कर्म लता शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो वही शब्द मैंने कह दिया, मेरा शब्द नहीं है, महापुरुषों का शब्द है। मैंने तो आपके मुंह से फर्स्ट टाइम लास्ट आपके मुंह से ही सुना, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं था, तभी मैं सोचती थी। एनीवेज थैंक यू। जय जिनेंद्र। आंटी जी का बहुत अच्छा वर्ड है और मोस्टली यूज्ड वर्ड है, कर्मलता है। हाँ, शीतल जी गांधी, शिल्पा जी गोलेच्छा, सुमन जी भुतोड़िया, अनिता जी कर्नावट, शकुंतला जी। कोई जिज्ञासा हो तो ठीक, नहीं तो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रंजना जी। रंजना जी आज क्लास का वो रह गया ना, 2-3 बार मैसेज कभी है कभी नहीं है, इसलिए। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी आंटी, मुझे है ना एक दो बातें पूछनी थी। एक तो जैसे अपने बोल रहे हैं कि अंतर्द्वीप के जो मनुष्य है वो बहुत सुंदर हैं, तो मैंने ठाणंग सूत्र में पढ़ा था कि उनके जो चेहरे होते हैं, कोई सिंह की तरह होता है, कोई और नहीं, बिल्कुल नहीं, आगम में कहीं भी नहीं है ये बात। ये टीका में हो सकती है, टीकाकारों ने नाम के अनुसार दे दिया है, अश्वमुख है, घोड़े के समान आदि, बिल्कुल नहीं है, मूल पाठ में कहीं नहीं है। ओके आंटी, मैंने जैसे ठाणंग सूत्र का वो पेज दिखाना मुझे, नीचे विवेचन लिख दिया होगा, बाकी मूल पाठ में कहीं नहीं है, और मरासा इसका निषेध ही करते हैं। पहली बात तो है ही नहीं में। अच्छा,
ठीक है आंटी। और एक चीज और पूछनी थी। फिर भी जहाँ पढ़ा है मेरे को एक फोटो भेजना ना उसका। जी जी आंटी, मैं आपको भेज दूंगी। दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी, मैं एक जीवा जीवाभिगम आगम पढ़ रही थी। ये अखिल भारतीय सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ हाँ जोधपुर से छपी हुई है। तो इसमें मैंने ये पढ़ा, जैसे अपने कहते हैं ना कि जगती से भी 400 योजन दूर है अंतर्द्वीप, हाँ, 500 योजन दूर है। तो हाँ, इसका एक विवेचन पढ़ा था, वो मैं हाँ, आपको सुना सकती हूँ क्या आंटी? हाँ सुनाओ। तो उसमें हो जी, वो जगती से 300 योजन ही बता रहे हैं ना नहीं तभी। नहीं, उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर अपने वैसे माने तो जो लास्ट वाला अंतर्द्वीप है 900 योजन वाला, वो हाँ जगती से टकराने का मतलब कैलकुलेशन आता है हाँ ऐसे। इसलिए, हाँ इसलिए आगे क्या इसलिए है? उन्होंने ये लिखा है कि जैसे आगम में कहा गया है कि वो 300 मतलब वहां पे सिर्फ एक दूसरे से अलग बताया है, 300 400 योजन, जगती हाँ से इतना दूर नहीं बताया है। हाँ हाँ संग्रहणी, क्षेत्र समास आदि ग्रंथों में परस्पर दूरी के साथ जगती से भी 400 500 आदि की दूरी बताई है। यदि परस्पर टकराने की बाधा नहीं आती, तब तो आगम बाधित नहीं होने के कारण उस बात को भी स्वीकार कर लिया जाता। उस प्रकार स्थापना करने से अंतिम द्वीप टकराने की स्थिति बन जाने के कारण जगती से 400 500 आदि योजन दूरी नहीं मानकर द्वीपों से ही विदिशा में ही मानना आगम संगत ध्यान में आता है। किंतु तो ये बात आंटी मैं आपसे समझना चाहती थी कि अपने क्या मान्यता रखनी है। आगम में तो है ना, खाली ये पहले का दिया हुआ है 300 योजन दूर है। उसके बाद का ये सब संग्रहणी गाथा आदि के आधार से यही मान रहे हैं कि जगती से भी 400, जगती से भी 500, जगती से भी 900 योजन दूर है। जी आंटी, क्योंकि आगम में है नहीं, इस संबंध में मूल पाठ में कुछ भी नहीं है। पहले का जरूर दे दिया कि 300 योजन का है, 300 योजन दूर है, बाकी मूल पाठ में नहीं है इसका वर्णन जीवा जीवाभिगम सूत्र में। तो संग्रहणी गाथाओं आदि के आधार से इनको 500 600 900 योजन दूर बता रहे हैं आदि। जी आंटी, पर अगर कैलकुलेशन करके कोई देखे होंगे तभी इतना विवेचन किया है लेकिन इसी को ही। ओके, ठीक है आंटी। और एक चीज और है, अपने जो त्रसनाल मानते हैं कि वह एक रज्जु लंबी एक रज्जु चौड़ी है। हाँ, एक रज्जु नहीं, 14 रज्जु लंबी नहीं, उसकी ऊंचाई 14 रज्जु है, लंबाई चौड़ाई एक एक रज्जु मानते हैं। तो वह आंटी अपने स्क्वायर मानते हैं कि सिलिंड्रिकल राउंड मानते हैं? गोल मानते हैं। प्रत्येक प्रतर को गोल बताया गया है ना, गोल है। अच्छा, तो आंटी इसका जैसे क्या प्रमाण होगा अपना कि वो गोल है? गोल है ऐसे, अब जम्बू द्वीप है, इसकी लंबाई चौड़ाई गोल ली गई है ना, 1 लाख योजन लंबा 1 लाख योजन गोल चौड़ा वृत्ताकार गोल है, तो प्रत्येक प्रतर गोल मानी गई है। आगे भी आ जाए 13वें शतक आदि में वर्णन करेंगे ना, वहां निकल जाएगा कि प्रत्येक प्रतर वृत्ताकार है, नंदी सूत्र की चूर्णी आदि से इसको स्पष्ट किया गया है। इसी दूसरा भाग जो चल रहा है ना, उसी में आ जाएगा ये बात। जी आंटी, आप आगमों का बहुत, आप बेंगलोर से ही बोल रहे हैं ना? हाँ जी आंटी, एक्चुअली है ना, दिगंबर आमनाय में मैंने ये सुना था, वो एक रज्जु बाई एक रज्जु जो चौकोर बताते हैं, उसमें सारे द्वीप समुद्र गोल हैं, और जो चारों कोनों में जगह बचती है वहां पे मतलब उसे धरती ही मानते हैं। इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करना चाहा। नहीं, दिगंबरों में अपने में कई बातों में मतांतर है। उनके आगे अपन तो जैसे नीचे लास्ट में तनुवाद मान रहे हैं, वो तो संपूर्ण लोक में चारों तरफ तनुवाद बता रहे हैं, जो कहीं भी आगम से ये बात ही नहीं निकलती है। तो कुछ आगमों में अंतर है दिगंबर संप्रदाय में अपने। जी जी, धन्यवाद आंटी, बहुत 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 आगमों का अध्ययन करते रहिए। जी आंटी, और बताते रहिए। वेरी गुड, थैंक यू आंटी। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी, वो जो चौथे उपाध्याय प्रवर का पढ़ते हैं ना, जिन नहीं पर जिन सरीखे, उसमें वो आता ना 4 प्रमाण तथा स्वमत तथा अन्य मत के जानकार। आंटी, इसमें जो 4 प्रमाण है, यही 4 निक्षेप है क्या? हाँ, 4 प्रमाण दिए ना ये। आंटी, ये 4 प्रमाण क्या है वो?
आया हुआ है ना प्रमाण 4 प्रकार के, खोलो। अच्छा, उसमें मैंने पे- कहा अभी का विषय पेज नंबर 221 मैं आपको भेजी 221 अन्नपूर्णा जी। खोलो अच्छा सब दीदी। कोई। अच्छा 221 सब कोई खोल लीजिए एक बार। हाँ दी। दिया है ना प्रत्यक्ष उपमान प्रमाण और वो सब। हाँ आंटी। मिल हाँ गया। हाँ आंटी पढ़ लूंगी। हाँ आंटी। हाँ, कृपा आंटी। श्वेता दीदी थैंक यू। अरे आंटी के थैंक यू। हम्म। अनिता जी, अनिता जी का नाम। हाँ बोलो अनीता। मासी मेरा पूछना था कि ये जो हम लोग युगलिक का वर्णन पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अंतर्द्वीपज मनुष्य मतलब युगलिकों के लिए है कि इसको अकर्म और कर्म भूमि सबके लिए एक ही मानिए? सभी युगलिकों के लिए उत्तरोत्तर और अच्छी है। ये तो तीसरे आर्य उतरते जैसा काल में जब यहाँ पे ऋषभदेव भगवान थे, उसके पहले समय के थोड़े से काल पहले के जो युगलिक थे वैसा समझना। पहले आर्य का तो और इससे ज्यादा अच्छा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम। जैसे छप्पन अंतरद्वीप से हेमंत हिरण्यवत का और अच्छा होगा, सौंदर्य और सब चीजों में वृद्धि है। दूसरे आर्य के हरिवास रम्यकवास में और उत्तरोत्तर अच्छे हैं। देवकुरु उत्तर कुरु में सबसे अच्छे हैं, इनसे भी ज्यादा। ठीक। आंटी मेरी एक जिज्ञासा थी, हम उच्छ्वास और निश्वास बोलते हैं। उच्छ्वास मतलब श्वास लेना और निश्वास मतलब श्वास छोड़ना। तो फिर जब हम श्वासोच्छ्वास का संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें श्वास प्लस उच्छ्वास होगा, तो वहां हाँ। उच्छ्वास का अर्थ डिफरेंट हो जाएगा। क्यों होगा डिफरेंट? छोड़ना ही होगा। तो आंटी हम यहाँ पर पहले तो उच्छ्वास और निश्वास में, क्या उच्छ्वास मतलब श्वास लेना बोल रहे हैं। आगमों में लेंगे तभी तो छोड़ेंगे ना। जब श्वासोश्वास एक साथ में जोड़ दिया है तो छोड़ने की अपेक्षा श्वास उच्छ्वास, श्वास लिया और उच्छ्वास यानी छोड़ना। तो आंटी श्वासोच्छ्वास में उच्छ्वास का मतलब हो गया श्वास छोड़ना, और उच्छ्वास निश्वास में उच्छ्वास का मतलब हो गया श्वास लेना। नहीं, उच्छ्वास का अर्थ ही सांस छोड़ना ही है। श्वास लेना उच्छ्वास छोड़ना कहाँ है ये अर्थ? ये आंटी मेरे को किसी ने पूछा था, हम जनरली उच्छ्वास निश्वास बोलते हैं ना, उच्छ्वास निश्वास की प्रक्रिया। तो उच्छ्वास मतलब श्वास लेना, संभावना 32 में भी शायद श्वास लेना को उच्छ्वास ही बोला है। हाँ, वहां उच्छ्वास निश्वास वैसे बोल रहे हैं, निश्वास यानी लेना। वहां खाली श्वास शब्द नहीं है। एक मिनट आंटी 32 और चेक हाँ, कर लेती हूँ। आंटी एक प्रश्न, हाँ एक प्रश्न और आंटी, कि है ना हम प्रत्येक शरीर के अंदर बोलते हैं कि एक शरीर में एक जीव, और जो साधारण शरीर होता है तो अनंत जीव बोल देते हैं। लेकिन कोई जीव ऐसे होते हैं जो पेट से जुड़े होते हैं, दो मुंह दिख रहे हैं, ऐसे भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ना। तो आंटी है तो दो आत्मा है, एक आत्मा इसकी अलग हो गई, एक आत्मा इसकी अलग हो गई, एक का औदारिक शरीर अलग हो गया, एक का औदारिक शरीर अलग हो गया। लेकिन आंटी आत्म प्रदेश कैसे अलग होंगे दोनों के? क्या एक दूसरे के अंदर मिक्स रहेंगे? अब ये एक अपवाद है। जैसे भरण पक्षी का भी आता है ना, कि महाराज तो फरमाते हैं काल्पनिक है भरण पक्षी का वर्णन भी, कि उनके एक मुंह होता है, दो शरीर होते हैं, पांव होते हैं। अगर उसमें अलग अलग जीव मानो तो उनकी इंद्रियां 17 हो जाएगी। हाँ शरीर एक हाँ मानो तो इंद्रियां 17 हो जाएगी, वो हो नहीं सकता है। तो गुरुदेव तो इस बात का निषेध ही करते हैं। वो एक आंटी ये शरीर, भारत पक्षी का तो एक आ, एक शरीर में उस प्रकार नाम कर्म का उदय इस प्रकार का हो गया कि दो शरीर रूप में दिख रहा है। पर आंटी अभी तो ह्यूमन बॉडी तो ऐसा होता है ना कि दो इंसान आपस में अटैच हो, जुड़े हुए हो, हाँ। फिर उनमें क्या दो आत्मा नहीं मानेंगे क्या? अब अगर जुड़े हुए वो अलग अलग, तब उनकी तो सब चीजें अलग अलग हो गई ना। हाथ पांव आंख सब चीज अलग है। सर भी हाँ अलग है, पेट आंखें भी जुड़ा हुआ चार, है। कान अब भी मान लो सब। उनका कान अलग है, मुंह नहीं, अलग है, सब अलग है, पेट जुड़े सब हुए हैं। सब अलग है, तब तो दो जीव मानने में बाधा ही नहीं आती है ना। नहीं आंटी पेट से जुड़े हुए हैं, बाकी ऊपर का बॉडी हाँ, अलग दिखता है, नीचे पेट का से अलग दिखता है। शक्ति विचित्र है। कोई कर्म बंद ऐसा किया असाता वेदनी का उदय कि दोनों का चिपका हुआ है। बाकी इंद्रियां तो सबकी अलग अलग है, उनकी 16 इंद्रियां मिल जाएगी। तो फिर मिल आंटी रही है ना, दोनों को पेट, मिलाकर 16 इंद्रियां मिल हाँ रही है ना। हाँ हाँ, तब क्या हाँ, बात है? फिर आत्म प्रदेश कैसे रहेंगे उनके पेट के वहां तो क्या पर, जो आत्म वो प्रदेश सब चिपके मिक्स? चिपके हुए हैं, थोड़ा आसपास मिले। ये भी अपन मान लो कि दो जनों का अपना हाथ मिला हुआ, हाथ मिला रहे हैं, तो दोनों के आत्म प्रदेश एकदम एक में एक हो रहे हैं ना। क्योंकि प्रश्न एक में मेरे को ऐसे ही आया था कि एकदम दो अच्छे जने से जुड़े हुए होते हैं। पूरे स्पर्शित है, तो स्पर्शित भी तो रह ही सकते हैं।
तो दोनों में आत्मा अलग मानना आंटी, दोनों में हाँ, दोनों के अगर मुंह अलग दिख रहे हैं, सब अलग। 16 है तो आत्मा अलग मानी जा सकती है। इंद्रियां कम हो तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, फिर वो एक ही है। अच्छा आंटी, एक मिनट 32 का देखती हूँ मैं। संजू जी हाँ। आप कब तक पूछ लीजिए। हाँ भाभी जी, हाँ प्रणाम जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। ये क्वेश्चन नंबर 3026 में बताया है, यहाँ पे गाय और भैंस भी युगलिकों के काम नहीं आती है। हाँ, तो गाय भैंस क्या वहां पे दूध वूध भी नहीं देती है क्या? और जैसे अपने यहाँ पे रहते हुए। उनके हाँ, बछड़े पीते हैं, लेकिन युगलिकों को दूध और नहीं चाहिए। अच्छा। उनकी हाँ तो सारी वृक्षों से हो जाती है ना। हाँ हाँ दूध से हाँ। भी ज्यादा अनंत गुणा स्वादिष्ट फल फूल पत्ते दूध चक्रवर्ती की खीर जैसा उनका रसायन मिल रहा है। वो गाय अच्छा। दूहना, गाय का दूध लेना, ये सब नहीं है वहां प्रक्रियाएं। हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया। आंटी आन श्वास लेना को बोला है उच्छ्वास, और श्वास छोड़ने को बोला है निश्वास 32 में। हाँ, तो तो वहां दो, श्वासोच्छ्वास, वो अलग दो शब्द हो गए ना वहां पे, लेकिन इन दोनों तो को यहाँ मिला श्वासोश्वास जब एक शब्द बन रहा है, तब यहाँ श्वास को ग्रहण की अपेक्षा कहा गया और उच्छ्वास छोड़ने की अपेक्षा कहा गया। अच्छा बस ये अंतर, ठीक है। और रमीला जी आपका डाउट है तो आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा एक डाउट है आंटी जी, इन्होंने उच्छ्वास निश्वास बोला ना, हम्म, तो अपने गर्भ के थोकड़े में आया है ना, गर्भस्थ जीव मुख से कवल आहार नहीं कर सकता, वह सर्व आत्मा प्रदेशों से आहार करता है, सर्व आत्मा प्रदेशों से नमाता है, सर्व आत्मा प्रदेशों से उच्छ्वास लेता है, निश्वास छोड़ता है, यावत कदाचित उच्छ्वास लेता है, निश्वास। ये लास्ट की 2 लाइन लास्ट नहीं की दो, समझ। लास्ट वाली लाइन में क्या है? कदाचित उच्छ्वास सर्व, लेता। हाँ, आत्मा प्रदेशों से उच्छ्वास लेता है, निश्वास छोड़ता है। हाँ, तो ठीक है, उच्छ्वास लिया और फिर छोड़ दिया। कदाचित उच्छ्वास लेता है, निश्वास छोड़ता है। नहीं, कदाचित कहाँ है? क्वेश्चन नंबर बोलो। यावत कदाचित लिखा मत हमारे साथ नहीं, यावत आंटी जी। पीछे बातें क्वेश्चन छूट गई। नंबर 5 है, पेज क्या? नंबर 57 है। पेज प्रश्न नंबर 5 है, गर्भ का थोकड़ा है आंटी। मैं 50 थोकड़े में से पूछ रही थी। वो 50 टुकड़े में से पूछ रहे हो, इसमें गर्भ का हाँ। थोकड़ा खोलो। वो तो नैरिक में बोला ना आंटी, 12 बोल वाले वो बोल रहे हैं, 12 बोल से नहीं बोलते अपन वो। हाँ, हाँ, 12 लेकिन ये 12 बोल। कदाचित प्रश्नमाला में है उच्छ्वास ना, लेता है। प्रश्नमाला में है 45 बोल के टुकड़े में, मैं अभी निकाल। हाँ, खोलो इसको, 12 बोल का टुकड़ा 45 बोल के टुकड़े में। हाँ, 12 बोल खोलो टुकड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 15। लीला जी किताब रमीला पढ़ी है? हाँ, 12 बोल कौन से हैं? हाँ बोलिए। लास्ट का वर्ड समझना था आंटी, ये बोल क्या था। हाँ, पेज नंबर आंटी जी। हाँ, पेज नंबर 15। ओके, 2 में ले लो, 1 में नहीं आएगा। हाँ, ये 12 बोल कौन से? सभी आत्मा प्रदेशों से आहार करते हैं, सभी आत्मा प्रदेशों से परिणमाते हैं, सभी आत्मा प्रदेशों से उच्छ्वास लेते हैं, सभी आत्मा प्रदेशों से निश्वास छोड़ते हैं। हो गया ना, तो यहाँ पर उच्छ्वास हो हाँ, गया लेना और निश्वास हाँ, हो गया छोड़ना। अब जब श्वासोश्वास शब्द आ जाता है तो वहां वैसे लेते हैं, श्वास लेना। इन दोनों का समय अलग अलग गिनना है। हाँ, ओके। बार बार आहार करते हैं, बार बार आहार परिणमाते हैं, बार बार उच्छ्वास लेते हैं, बार बार निश्वास छोड़ते हैं, फिर कदाचित आहार करते हैं, कदाचित आहार परिणमाते हैं। अब कदाचित आहार करेंगे, कब आहार नहीं करेंगे? जब बाटे बेटे में अनाहार होता है। हाँ, तो कदाचित उच्छ्वास लेते हैं, तो कदाचित बाटे निश्वास। बेटा में जीव बाटे उच्छ्वास बेटे लेता में है। जब तक श्वासोश्वास पर्याप्त नहीं होता है जीव, हाँ, तब तक लेता ही नहीं है, तो न उच्छ्वास लेता है उस समय, न निश्वास छोड़ता है। तो आंटी कनेक्ट कैसे किया? ये चारों बोल कनेक्ट, आहार तो लेता ही नहीं है, कदाचित कैसे बोल दिया? विग्रह गति में लेगा ही नहीं ना। विग्रह गति में तो लेगा नहीं ना, विग्रह गति में आहारक है, तब कभी लेता है, कभी कदाचित का अर्थ हो गया कभी लेता है आहार। तो कभी लेता है तो कभी कब लेता है? विग्रह गति में हो चाहे जीवन पर्यंत ले ही रहा है आहार, तो इसका कदाचित शब्द है तो कब नहीं लेता है? अपना प्रश्न उठेगा ना।
हाँ। कब नहीं लेता है जीव आहार? सिर्फ अनाहारक होता है बाटे बैठे में तब। और कदाचित आहार परिणाम आते हैं, उसने लिया ही नहीं तो अगले समय में क्या परिणाम आएगा? 2 समय अनाहारक है तो। हाँ, ठीक तो है, कदाचित उच्छ्वास लेता है तो ये कदाचित उच्छ्वास लेता है तो कब नहीं लेता है? ठीक है, जीवन उत्पन्न होने के बाद तो अपन लेते रहते हैं, उच्छ्वास लिए, जब तक निश्वास उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, ओनली 3 पर्याप्तियां रहती पर्याप्तिपूर्ण हैं तब। ये तब तक हाँ। नहीं लेते तो कदाचित हो गया। तो ये जो 12 बोल है पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से कहे गए हैं। कदाचित आहार में नहीं लेने वाला बोल अपर्याप्त का हो गया, हाँ, और हाँ। उच्छ्वास निश्वास का बोल भी अपर्याप्त का हो गया, नहीं लेने का बोल। ठीक है, तो वहां यावत दिया है, मतलब यहाँ से उसकी पूर्ति करनी है। तो जहाँ हमने, भी हमको क्या लगा दे दिया, उसमें आया ना यावत गर्भ के थोपड़े में, बहुत सुंदर उसका- दिया है भगवान हाँ। महावीर ने। अब यावत के बीच की व्याख्या देखनी है तो आगे पीछे देखो आगमों को। अच्छा, या इस आगम में मिल रहा है अपने को तो 45 बोलना हाँ, नहीं हो तो हाँ। अन्य कहीं देखो संदर्भ, तो देखने से ज्ञान पुष्ट होता है। ठीक है, आंटी हमको लगा अगर ले रहा है तो छोड़ेगा तो सही, तो कदाचित लेता है फिर नहीं छोड़ता है या नहीं भी छोड़ता है। मगर लेगा तो छोड़ना तो पास हो पड़ेगा। गया ना, उसने लिया ही नहीं था अपर्याप्त अवस्था में, तो हाँ। छोड़ता कैसे? क्लियर। पूजा जी जैन, पूजा जी बुरा। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी अभी जो श्वेता जी ने प्रश्न किया था कि भाई 2 मतलब पेट से जुड़े होते हैं, अभी ऐसा न्यूज़पेपर में एक आया था कि जुड़वा बच्चे वे दोनों पेट से जुड़े हुए थे, बाकी एकदम सही थे, तो डॉक्टरों ने उनको ऑपरेट करके अलग किया। तो अब जब वो जुड़े हुए थे तब उनमें 2 आत्मा थी या 1 आत्मा थी आंटी? 2 होगी ना, सभी इंद्रियां थी उनके, तो 2 ही शरीर थे, 2 आत्माएं थे। तो फिर अब उनका शरीर एक का जाएगा आंटी? शरीर तो खाली पेट का ऑपरेशन करके उनको अलग कर दिया गया है ना। कोई उनके असाता वेदने का उदय था, कोई कर्म उदय विचित्र प्रकार का होता है। तो आंटी ऐसे जैसे विचित्र किस्म के जो मतलब असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जैसे बस देखा जाता है कि कोई सर से जुड़े रहते हैं या कोई पीठ के बल से जुड़े रहते हैं, तो फिर उनका मतलब जैसे सर के बल वालों का तो अभी तक कभी सुनने में आया नहीं कि उनका ऑपरेट के द्वारा अलग किया गया, लेकिन पीठ के बल का या पेट के बल का ऐसा आया कि ऑपरेट के द्वारा उनको अलग कर दिया गया। तो फिर उनको एक आत्मा 2 शरीर 2 आत्मा? 2 शरीर 2 आत्मा, सब अलग अलग चीज है तो 2 ही हो गए। फिर आंटी उनकी जो सामूहिक इंद्रियां हैं वो 17 मानेंगे या 18 मानेंगे? 18 सॉरी 17 16 ही मानेंगे ना, दोनों की 8 से ज्यादा तो होगी नहीं एक जीव के। शास्त्र में एक जीव के उत्कृष्ट 8 बता दिए, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो मैं इच्छा में दुग्धम आंटी वो स्पर्श इंद्रिय उनकी एक ही रहेगी ना फिर? नहीं, अलग अलग है उनकी, वो अलग तो अलग मानी जाएगी? हाँ। मैत्री कृपा करें आंटी। तारा आंटी, फिर जो 1+3T जिनका भी डाउट है ना वो बाद में लेने का भाव रहेगा। 14-22 हो चुके। तारा आंटी आप पूछ लीजिए बस। प्रणाम भाभी जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, बोलिए। भाभी जी, गुण स्थान में जो अयोगी, अशरीरी, अवेदी है, तो मैंने इनको कैसे समझे? अशरीरी कौन होंगे? सिद्ध होंगे। हाँ, अयोगी में 14वें जीव स्थान वाले और सिद्ध। तो मैंने अयोग तो 14वें गुण स्थान वालों के मन वचन काया तीन नहीं रहेंगे। कोई भी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, योगी नहीं है उनके। 13वें जीव स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में वो योग को रोक देते हैं, सारी प्रक्रिया योग रोक देते हैं, और जैसे ही पूरी रुक जाती है मन वचन काया की, वो अयोगी बन जाते हैं। 14वां जीव स्थान आ जाता है उनमें। 14वें जीव स्थान की अवस्था कैसी होगी? अगर डॉक्टर देखे, योग है तो नाड़ी का स्पंदन है, श्वास आदि क्रियाएं चल रही है ना, उनके नाड़ी का स्पंदन भी नहीं होगा। 14वें जीव स्थान वाले को अगर डॉक्टर देखे तो वो तो मरा हुआ घोषित कर देगा, जबकि उनके आयु का वेदन रहता है। और अवेदी में? अवेदी में यानी वेद मोहिनी कर्म का उदय नहीं। 3 वेद मोहिनी है ना, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद। वो जीव अवेदी 9वें गुण स्थान का जब एक संख्यात्मक भाग बाकी रहता है, तब जीव उन दोनों प्रकृतियों को उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उपशांत कर देता है, और क्षपक श्रेणी करता है तो क्षय कर देता है, तो अवेदी बन जाता है। उसकी आत्मा पर वो कर्म लताएं काम ही नहीं कर रही है। अपन अभी 5वें जीव स्थान में अपने वेद मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, क्षपक्षम चल रहा है। उनके कुछ नहीं होता है, उपशम वाले की पूरी उपशांत हो जाती है, तो वो जीव अवेदी कहलाता है। वेद ही के समान हो गया ना, वेद का उदय नहीं है तो।
अच्छा भाभी जी, एक के प्रश्न नंबर 563, पेज नंबर 288। 288, हाँ, खाली 563। 1563, प्रश्न हाँ 1563, पेज 288। हाँ बोलिए। तो बांग्लादेश इसमें का जैसे book। हाँ, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है सज्ञान 5 ज्ञान, तो इसमें सज्ञान और 5 ज्ञान में क्या फर्क है? सज्ञान में तो सभी आ जाते हैं, ज्ञान अज्ञान शामिल कथन कर दिया एक। सज्ञान में 5 ज्ञान शामिल हो गए। फिर और उसके जैसे बाद ज्ञान का उसके विरोधी, उस ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, उसका भी कथन कर दिया। सलेशी में देखो 6 लेशा कह दिया ना, हाँ, 6 लेशा वाले जीव सलेशी कहला। आप पहले मैं यही पूछ रही हूँ, आप सलेशी हो या अलेशी? एक प्रश्न पूछा, आपने जवाब दिया मैं सलेशी हूँ। दोबारा प्रश्न किया कि सलेशी हो तो अभी कौन सी लेशा में हो? तब 6 में से एक बताएंगे ना किसी भी जीव का, कि अमुक जीव आप शुक्ल लेशा में हो या किसी में हो। तो इस प्रकार गौतम स्वामी ने पहले प्रश्न है कि जीव सलेशी है या अलेशी है? भगवान ने कहा जीव सलेशी भी है, अलेशी है। ठीक है बाबू जी, कृपा करें, प्रणाम बाबू जी। आंटी 2:25 हो गए, एक बार पढ़ना शुरू कर दे, फिर डाउट्स ले लेंगे। नाम लिख लिए मैंने। एक ही डाउट है ना खाली? नहीं, एक लोअर हैंड हो गया ना। और अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे देख लो। एक इसमें सब कोई करेक्शन कर लीजिए, 3013 भाग 2 में। प्रश्न पॉइंट नंबर 1 उस दिन किसने बताया था? शकुंतला जी या विमला जी, किसी ने बताया ना? देशोन और जाजेरी दोनों लिखे हुए हैं। पॉइंट 1 में देशोन शब्द काटकर 949 योजन झाजेरी कर दीजिए। और जिनको भी आप जानते हैं, जिनके पास भी ये किताब हो, ये करेक्शन जरूर करा देना। और पॉइंट 2 से 7 तक सब में देशोन शब्द काट दीजिए। कितनी बड़ी गलती हो गई है लिखने में। मतलब देशोन हटा देना है सर? हाँ, सब में देशोन हटा दो, सब में जाजेरी रहेगा। अच्छा, जैसे पॉइंट 1 में 949 योजन झाजेरी, वहां झाजेरी शब्द नहीं लिखा हुआ है, लिख दीजिए। पॉइंट 2 में देशोन हटा दिए तो 1265 योजन झाजेरी है। वैसे ही पॉइंट 3 में 1581 योजन झाजेरी है, सब जगह देशोन काट दीजिए। अच्छा, आपने दोनों लिख दिया तो एक हटाना है। हाँ, देशोन हटा। एक बार अगली क्लास में भी अगर याद करके 1-2 क्लास में बोल देंगे, ताकि कोई नहीं आए आज तो वो भी करेक्शन कर लेंगे। एक है ना, इन्होंने सरला जी सिंघी, आपने फरमाया आपको पीडीएफ चाहिए। इस बुक की पीडीएफ नहीं है साहब, मैसेज आया था ना, तो आपको बुक ही मंगानी पड़ेगी। इस बुक की पीडीएफ नहीं है हमारे पास में, है ना? एड्रेस आप भेजा हुआ मंगा है ना? लीजिएगा। हाँ, बुक ग्रुप में आया हुआ है, तीनों ग्रुप में, तो आप बुक मंगा लीजिएगा। ठीक है सर, आ जाएगी थोड़ी देर में। जिनका डाउट है वो पूछ लीजिए, फिर एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2:30 बजने आ गए। आईफोन थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा और डायरेक्ट पूछ लीजिए आपका। जिनसे आपका डाउट मैं आंटी को बता दूंगी। अच्छा ठीक है, वो नहीं हो पा रहे। पढ़िए प्रमिला जी, पढ़िए। हाँ, आंटी प्रिंसी जी का प्रिंसी ने बोला है कि 3026 जो है ना, हाँ। वो उनको वापस क्लियर करना है प्रिंसी जी को, कि वो पूछ रहे हैं कि सिंह सर्प आदि भी अग्नि स्वभाव से भौतिक होते हैं, तो क्या सिंह को शाकाहारी ही माना जाएगा? अब इस विषय में महाराज फरमाते हैं कि अगर मांसाहारी भी है तो बस उनको आहार पूर्ति के लिए जो लेना है वो लेंगे, शाकाहारी न भी कहीं उल्लेख नहीं है इसका कहीं भी। मनुष्यों को तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं देते हैं। बाकी यहाँ जैसे अभी सिंह सर्प आदि से मनुष्य डरते हैं, तो वो युगलिक मनुष्यों को कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, तो आंटी और सिंह सम्यक दृष्टि हुए तो फिर? अब सम्यक दृष्टि हो तो भी उनका आहार तो वही है, उनको करना ही पड़ेगा वो आहार। मछलियां आदि जैसे मगरमच्छ आदि रहते हैं पानी में, चाहे सम्यक दृष्टि हो, आहार तो वही करते हैं वो। निर्लिप्त भाव से खाते होंगे, ऐसा आंटी? तो ऐसा है, सिंह घास नहीं खाता है, ऐसा बोलते वही है? वही है। आंटी यहाँ से फिर ये नरक में भी जा सकते हैं दूसरे तिर्यंश? कौन से?
यहाँ ये पर जो युग्लिक में जो रहे हुए तिर्यंच है वो नरक में जा सकता जो है? संगी तिर्यंच है वो नहीं, क्षेत्र स्वभाव से उनका दे दिया ना भद्रिक है, तो नरक आदि में क्यों? ठीक है, थोड़े परिणाम हीनाधिक हुए तो मनुष्य तिर्यंच में चले गए, संभावना नरक की नहीं, क्योंकि ये भद्रिक शब्द दे दिया है तिर्यंच के लिए। सबको अंडरलाइन कर लो इस शब्द को। लेकिन युग्लिक जो मासी जो युग्लिक तो नियमा देवगति में ही जाते ना, नियम युग्लित जाते हैं, यहाँ संगी तिर्यंच पंचेंद्र की बात चल रही है। अच्छा मासी एक जगह मैंने पढ़ा था कि ये जो सिंह जो मांसाहारी है वो ऐसे तो मांस नहीं खाते हैं, पर जब युग्लिक का शरीर शांत होने के बाद जो उसका शरीर पड़ा रहता है वो मांस भले ही वो खा ले। अनीता, जैसे यहाँ शास्त्र में आगे आ गया है या आ जाएगा, युग्लिक तिर्यंच 1 दिन के बाद आहार करते हैं। युग्लिक मनुष्य जैसे यारे की अपेक्षा से 2 दिन 3 दिन वैसे आहार है, 1 दिन बाद आहार करते हैं। और युग्लिक है ही संख्या, इतने कितने मरेंगे? नहीं, अगर वो मांस का भक्षण करे तो वो पड़े हुए शरीर का करते हैं ऐसे। और पड़े हुए शरीर के विषय में हेमचंद्राचार्य तो कहते हैं कि पक्षी उड़ाकर डाल देते हैं समुद्र में। वो भी था। मतांतर आ रहा है कि उनका शरीर होता है वो अपने आप ही जल्दी खत्म हो जाता है, पुद्गल बिखर जाते हैं उनके, जल्दी बिखर जाते हैं। अब इस विषय का है नहीं अपने पास स्पष्ट उल्लेख। 2 मत तो उनके शरीर के विषय में मिल ही रहे हैं। कोई आचार्य प्रधानता दे रहे हैं कि पक्षी उठा के समुद्र में डाल देते हैं, कोई आचार्य प्रधानता दे रहे हैं कि नहीं, उनका शरीर शीघ्र, जैसे गोबर होता है, थोड़ी सी बारिश वारिश आए तो मिट्टी रूप हो जाता है ना, गोबर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी के समान बन जाता है, तो उसी प्रकार इनका मरासा फरमाते हैं कि अगर 1 सेर दूध को कोई रडाओ तो कितना, इतना सी मावा निकलता है, 1 किलो मावा निकलेगा 40 सेर दूध करो तो उसी प्रकार उनके औदारिक के पुद्गल इस प्रकार होते हैं, शीघ्र मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, यहाँ फिर ये तालमेल नहीं बैठ रहा है ना कि ये अगर वो खा रहे हैं मांस, अपने कह रहे हैं कि उनका आहार यही है इसलिए उनको खाना पड़ रहा है या खा रहे हैं, पर जिनको वो मार के खा रहे हैं उनको तो उतनी पीड़ा होगी, फिर वो भय तो बना ही रहेगा ना, भयभीत तो होंगे, नेचुरल है, उनका परिवार भयभीत रहेगा। अब जो खाते होंगे तो युग्लिक तिर्यंच को खाएंगे नहीं, उसको खा रहे हैं, वो भयभीत थोड़े बहुत होते भी होंगे। युग्लिक तिर्यंच का स्वभाव से वो स्पर्श नहीं करेंगे, पर संकिति होना वाले हैं, इसलिए इस संबंध में कुछ मिल नहीं रहा है, वो नहीं मिलता है। हाँ, ये कह सकते हैं मिल नहीं रहे। पर अगर माने शाकाहारी है, युग्लिक तिर्यंच होंगे, देवलोक की गति बताइए उनकी भी सिर्फ, तो वो शाकाहारियों वृक्षों से पूर्ति करते हो, कुछ है नहीं इस संबंध में, तो ज्यादा नहीं कहना ही उचित है। तो ये कह सकते हैं विस्मृत हो गया, मतलब अपने पास उपलब्ध नहीं है इतना। अभी उपलब्ध तो पूरी भगवत कहाँ है, 36,000 प्रश्न तो है। हाँ ठीक है भाभी जी, कृतज्ञ। 15,775 गाथाएं थी इसकी, कहाँ है अभी, थोड़ी सी उपलब्ध है। 1900 उद्देशक भी कितने हैं, 1924 से उपलब्ध है, गाथाएं भी इतनी नहीं है, बहुत कम गाथाएं उपलब्ध है। 2500 इतनी कितनी स्वाध्याय टाल रहे हैं शायद इसके। हाँ बोलो। ये जो औदारिक इनके पुद्गल उत्कृष्ट स्टार्ट करें तो बहुत टाइम होता जाएगा, 2:45 बज जाएगी। क्या बोल रहे आप जैसा बोल रहे। हाँ, ये इनके उत्कृष्ट होंगे ना पुद्गल औदारिक के, क्या होंगे? युग्लिक के पुद्गल क्या होंगे? उत्कृष्ट होगा ना इनका शरीर अगर होगा तो। उत्कृष्ट तो उनका ही है, तीर्थंकर भगवान। उसके बाद इनका भी अच्छा रहता है, सारा वर्णन दे ही दिया ना इनका, कि निरोग होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुंदर होते हैं, वो होते हैं, सारा दे दिया, पुद्गल अच्छा है। लेकिन निकलने के बाद वायु का एक जीवों के शरीर औदारिक है, इतने अभी मेरे हाथ ऊपर नीचे तीव्रता से जा रहे हैं, समझ लो कितने वायु का एक जीव मरते हैं, अपने आप भी कई मर के गिर रहे हैं, उनका अवशेष दिखता है क्या? एक भी बचा हुआ टुकड़ा दिखता है वायु का? नहीं दिखता है ना। पुद्गल अनेक प्रकार के होते हैं, क्षीण होते हैं, मिल जाते हैं, जैसे कपूर उड़ जाता है उसी प्रकार ये पुद्गल शीघ्रता से उड़ जाते हैं। पढ़ो। हाँ, सोचा केवली कौन सा प्रश्न पढ़ना है? असोचा केवली का टुकड़ा। हाँ प्रणाम सर। हाँ श्रेया सिंह जी बोल रहे हैं। आपने फरमाया कि युग्लिक जहाँ होते हैं वहाँ 3 विकलेंद्रिय नहीं होते हैं, तो अपन जो ये जीवों के भेद लेते हैं तो युग्लिक के वहाँ युग्लिक के अलावा 46 तिर्यंच लेते हैं, तो फिर वो किस अपेक्षा से हुए?
कहाँ लेते हैं युगलिक में? 46 तिर्यंश जीव धड़ा में ले रहे हैं ना? हाँ, जीव धड़ा में ले रहे हैं, जैसे 56 अंतरद्वीप है तो हाँ। वहाँ पे 56 अंतरद्वीप के साथ 46 तिर्यंश लिए, तो 46 वो तिर्यंश इस अपेक्षा से लिए। जब बैंद्री तैंद्री चौरेंद्री नहीं है तो नहीं फिर है। उनकी भेद क्यों आए? वो जीव धड़ा में अनेक बातों में मरासा से करके करना होगा संशोधन। ये शास्त्र पाठ साफ कह रहा है ना, वहाँ डांस मच्छर खटमल जू लीक कुछ नहीं होते हैं, तो विकलेंद्रिय हुए ही नहीं है। विकलेंद्रिय के ही भेद है खटमल जू लीक, और ग्रंथों में भी यही उल्लेख मिल रहा है। संगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय है, लेकिन असंगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय भी नहीं होता है। हाँ, तो फिर जीव धड़ा में जो वहाँ चीज आई जीव धड़ा में आप ये उपाध्याय करके आप नजदीक है ना, आप उनको फरमाइएगा, अभी थोड़ा संशोधन करा देंगे। तो फिर ये मतलब मेरे को बाद में क्लिक हुआ, जब आपने फरमाया तब एकदम से क्लिक नहीं हुआ, बाद में क्लिक हुआ। तो मैंने कहा मैं आपसे ये क्लियरिफिकेशन करना चाह रही हूँ कि फिर वहाँ क्यों ये भेद लिए? नहीं जैसे वहाँ हेमवत, अरण्यवत, आंटी हरिवाद, रम्यकवाद सब जगह 46 तिर्यंश लिए गए। नहीं। आंटी जीव धड़ा हाँ में तो हम 56 अंतरद्वीप का अलग से बोल ही नहीं बोलते हैं ना। देवकुरु उत्तर कुरु का अलग से बोल कहाँ खोला? वहां तो लवण समुद्र बोलते हैं, कालो नदी बोलते हैं क्षेत्र द्वार हाँ के हाँ अंदर हाँ, तो। कोई पर युगलिक हाँ के जब देखिए, बोलते हैं वहाँ, जैसे जम्बू द्वीप के लिए तो हाँ उसमें जितने भेद ले रहे हैं, तो फिर जहाँ युगलिक नहीं हेमवत, अरण्यवत आ रहा है तो उनके भेद के साथ वो नहीं नहीं 46 नहीं तिर्यंश जुड़ देखिए, रहा है। नहीं देखिए नहीं जम्बू द्वीप में कहा है ना श्रेया जी, तो जम्बू द्वीप में तो है ही, जब तीसरा आरा आ जाता है तो ये हो जाता है। लेकिन अगर जब और जम्बूद्वीप में महाविदय है ना आंटी, वहां तो हमेशा ही रहेंगे ना। महाविद्य में 56 हमेशा अंतरदीपा के वहाँ भी तो फिर खोला हुआ है शायद, भले ऐसा ही दिख वहां रहा नहीं, है। किसी नहीं एक नहीं जगह नहीं, मैं खोल के, मेरे को डाउट हुआ इसलिए मैं खोल के बैठी हूँ किताब थोपड़ा। नहीं आंटी। अच्छा, किताब मेरे हाथ नहीं में नहीं है अभी, बट नहीं ऐसा ध्यान नहीं है। नहीं होता है। देखो जम्बू द्वीप में जब कहा है ना, तो समूचे जम्बू द्वीप की अपेक्षा है। अभी इस जगह मैं बैठी हूँ, समझ लीजिए आप बैठे हो, वहां कुछ भी नहीं है, विकलेंद्रिय कोई भी नहीं है, तो वो बात नहीं है। बाकी जम्बू द्वीप में तो है ही। तो 30 युगलिक का जा का है, वहां तो फिर काउंटिंग में भेद आ रहे हैं ना। तो वहां काउंटिंग अलग बताई नहीं है ना, महाविद्य क्षेत्र में बताइए टोटल काउंटिंग में। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, महाविद्य का भी बताया है, अलग से बताया देखो नहीं है। श्रेया जी, हाँ श्रेया जी, आप भरत का खोलिए। चला, एरवत का चला, महाविदय का चला, फिर जम्बूद्वीप हाँ, पे लवण समुद्र है, धातकी खंड, कालो नदी, अर्ध पुष्कर, अड़ाई द्वीप के बाहर लवण, अधोलोक, उदलोक, सिद्ध एक मिनट, शिला, कहीं जम्बू अलग से खोला ही नहीं है। जम्बू द्वीप के बाद जब लवण समुद्र की बात चली, तो लवण समुद्र के अंदर पानी है तो 56 नहीं, 56 तो हाँ लवण जी, ठीक है, लवण समुद्र के अंदर है, उसमें है, लेकिन लवण समुद्र के उस क्षेत्र को छोड़कर अभी इस क्षेत्र में आप बैठे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पर विकलेंद्रिय, आपके पास ना मक्खी मच्छर कुछ नहीं है ना, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि जम्बू द्वीप में नहीं है। जम्बू द्वीप में दूसरे स्थान पर तो है ही। तो उसी प्रकार दूसरे लवण स्थान- समुद्र में 56 अंतर्द्वीप में नहीं है, बाकी लवण समुद्र में तो है ही, पानी में विकलेंद्रिय। अच्छा, फिर मैं एक बार, मेरे को हाँ, एक बार आप चिंतन कर लीजिएगा। फिर अगर कुछ हुआ तो मैं आपसे हाँ वापस हाँ हाँ जरूर, वो आप कर रहे हैं जीव आंटी पर्याय कर मरासा अब से। मैं ना बाहर आ गई और मेरा सब भी वही है, मेरा जाना ही नहीं हुआ। लेकिन मैंने भाव रखा है कि अब मैं जयपुर जाकर के और फिर मैं मरासा से करूंगी। ठीक। मरासा से बात तो कर ली, बोले जब भी टाइम मिला ठीक आपको आप आ जाना। मैं बाहर आ गई तो फिर ठीक मैं है। अब ठीक। करूंगी जाके। आंटी इसमें ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे अपन दिशानुवाय में तो बोलते ही ना कि पानी के निश्चय में 3 विकलेंद्रिय और ये होते ही हैं। तो हाँ हो गया ना, पानी, लवण समुद्र में है ये, एक लवण समुद्र हाँ का एक कथन है, एक एक स्थान विशेष थोड़ी खोला है वहां। पढ़िए। जय जनेन्द्र आंटी, क्या आज्ञा से? अस्वच्छा केवलिका थोकड़ा, शतक 9, उद्देशक 31। पूर्वापर संबंध, पूर्वोक्त स्वरूप वाले वृक्ष आदि पदार्थ केवली प्रज्ञप्त धर्म से जाने जाते हैं, और इस धर्म को कोई जीव बिना सुने भी प्राप्त कर लेता है, उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। प्रश्न 3027। राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, बनते क्या किसी जीव को केवली, केवली के श्रावक, केवली की श्राविका, केवली के उपासक, केवली की उपासिका, केवली की पाक्षिक यानी स्वयंभुत, स्वयंभुत के श्रावक, स्वयंभुत की श्राविका, स्वयंभुत के उपासक, स्वयंभुत की उपासिका, इनमें से किसी से भी सुना बिना केवली परोपित धर्म श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ है? प्रश्न उत्तर, गौतम
केवली यावत स्वयंभूत की उपासिका इन 10 से सुने बिना भी किसी जीव को केवली परोपी धर्म श्रवण का लाभ प्राप्त होता है और किसी जीव को नहीं होता है। प्रश्न 3028 श्रावक और उपासक यहाँ क्या अर्थ है? श्रावक जिसने स्वयं केवली भगवान से पूछा अथवा उनके वचन सुने हैं। उपासक केवली द्वारा दूसरों को कहे गए वचन को सुनकर बना हुआ भक्त। श्री मधुकर मुनि जी श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 9 प्रश्न हमारा आंटी है पृष्ठ ओके पृष्ठ 439 प्रश्न 3029 एक उपासक का नाम लिखिए। उत्तर जम्बू स्वामी उपासक थे। उन्होंने भगवान महावीर के वचन नहीं सुने किंतु सुधर्मा स्वामी के वचनों को सुनकर प्रवर्जित हुए। प्रश्न 3030 बनते ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि केवली यावत स्वयं बुद्ध की उपासिका से सुने बिना भी केवली परोपित धर्म श्रवण का लाभ प्राप्त होता है? उत्तर गौतम जिस जीव ने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम किया है वह केवली यावत स्वयं बुद्ध की उपासिका से सुने बिना श्री केवली परोपित धर्म श्रवण का लाभ प्राप्त करता है और जिस जीव ने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम नहीं किया है वह केवली परोपित धर्म श्रवण का लाभ प्राप्त नहीं करता है। धर्म श्रवण में ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम अंतरंग कारण है। उपासिका क्यों दिया? स्वयं बुद्ध की उपासिका उपासिका है नहीं स्त्रीलिंग वाले पुरुष लिंग हाँ, स्त्रीलिंग। शीतल जी पूछ रहे हैं उपासिका है कि श्राविका है? हैं? शीतल जी गांधी पूछ रहे हैं उपासिका है कि श्राविका है? यहाँ श्रावक किसे कहा है? यहाँ श्रावक शब्द का अर्थ ये नहीं, ये तो श्रावक अपन जो अपने को बोल रहे हैं वो एक मिष्ट संबोधन कहते हैं मराठा उसको। बाकी यहाँ श्रावक कहा दिया ना केवली भगवान से जिसने स्वयं ने पूछा और उनके वचन सुने, तो इस हिसाब से तो अपन श्रावक नहीं है। लेकिन वर्तमान में 5वें जीव स्थान वर्ती जीवों को श्रावक कहा जाता है। श्रावक तो व्यवहार से कहेंगे ऐसा, आगम कथित नहीं बट व्यवहार से है। व्यवहार से श्रावक कहते हैं। व्यवहार से श्रावक कहीं कहीं व्यवहार शमनोपासक है ना बंटी। ऐसे तो देखो वहां अपने 8वें शतक में आ ही गया ना, किसी श्रावक ने सामायिक लेकर बैठा है, उसने जाया, श्रावक ने अपनी जाया को लिया, वहां 5वें जीव स्थान को समझना चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ दिया हुआ ना, यहाँ इस पाठ का अर्थ, यहाँ क्या अर्थ है प्रश्न में यही है 3028 में। एक शब्द अनेकार्थक भी तो होता है ना आंटी। श्रमणोपासक कहते हैं उसमें उपासक नहीं हुए क्या? श्रमणोपासक में उपासक नहीं, श्रावक को ही श्रमणोपासक कहा जा रहा है। हमको तो ऐसा लगा क्योंकि अभी श्रमण है, जितने भी साधु है तो हम उनके उपासक है, इसलिए हमको श्रमणोपासक। हाँ ठीक है, वो भी एक व्याख्या अच्छी है, लेकिन यहाँ इस पाठ में श्रावक उन्हें कहा गया जिन्होंने केवली भगवान आदि से सुना है। प्रश्न 3031 बनते केवली यावत स्वयं बुद्ध की उपासिका से सुने बिना भी क्या कोई जीव 3027 में क्या प्रश्न है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप 3027 में? वापस क्लियर करना है, संजू जी को नहीं समझ आया। 3027 केवली के पाक्ष स्वयं बुद्ध एक वर्ड समझना होगा। केवली जो स्वयं बोध प्राप्त करते हैं वो केवली हो गए, वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। इसमें आया ना प्रश्नमाला में आया हुआ है स्वयं बुद्ध दो प्रकार के, एक तीर्थंकर और एक अतीर्थंकर केवली। जैसे कपिल केवली स्वयं बोध प्राप्त किए थे, कपिल केवली की कथा सबको पता ही होगी, राज दरबार में कहा गया था सोना मांगो, वो स्वयं बुद्ध थे। और क्या शब्द है, बस श्रावक श्राविका तो वर्तमान के हैं ही। पूछ लीजिए आपको क्या पूछना है, क्या तो बाद में क्यों कहा? पाक्षिक क्यों कहा? पाक्षिक का क्या अर्थ है कि क्या दिया ना, पाक्षिक शब्द का अर्थ है कि केवली के श्रावक, केवली के पाक्षिक का शब्द यहाँ पर स्वयं बुद्ध को पाक्षिक कहा है। अच्छा। उनके पक्ष वाले, जैसे केवली तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, स्वयं बोध प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार जो स्वयं बोध होते हैं उन्हीं उसी पक्ष से वो भी बोध प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं बोध प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके पक्ष वाले हो गए। वैसे ही कार्य प्राप्त करने वाले ज्ञान को। रमीला जी कोई पूछ रहे हैं क्या? नहीं, उनको पाक्षिक की समझना था।
हो गया। ओके। संजू जी प्रश्न ने 3031 भन्ते केवली यावत स्वयंभूत की उपासिका से सुने बिना भी क्या कोई जीव शुद्ध बोधि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है? उत्तर गौतम, कोई जीव केवली यावत स्वयंभूत की उपासिका से सुने बिना भी शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और कोई जीव इनसे सुने बिना शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है। तो आंटी तो कभी ना कभी तो सुनेंगे तो ही सम्यक दर्शन होगा ना, संकित नहीं, प्राप्त। उस भाव में नहीं सुना। ओके ओके, पूर्व कर उस भाव का। प्रश्न 3032 कौन से जीव केवली यावत स्वयंभूत की उपासिका से सुने बिना शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं? उत्तर, जिस जीव ने दर्शनावर्ण्य यानी दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयक्षम किया है वह केवली आदि से सुने बिना भी शुद्ध बोधि प्राप्त कर लेता है, और जिसने दर्शन मोहनीय का क्षयक्षम नहीं किया है वह शुद्ध बोधि प्राप्त नहीं कर सकता। तो दर्शन मोहनीय में सारे आएंगे आंटी, सारे प्रकृति। दर्शन मोहिनी अगर अच्छा, खाली हाँ, तीन, हाँ मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां, हाँ, यहाँ हाँ, दर्शनावर्णी कर्म को दर्शन मोहिनी कहा है। पढ़ो आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाँ। प्रश्न 3033 प्रस्तुत सूत्रों में दर्शनावन्य कर्म से दर्शन मोहनीय कर्म को क्यों ग्रहण किया गया है? उत्तर, बोधि सम्यक दर्शन का पर्यायवाची शब्द है। सम्यक दर्शन बोधि का लाभ दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयक्षम से होता है, इसलिए दर्शनावन्य कर्म से दर्शन मोहनीय कर्म का ग्रहण किया गया। ठीक है। दर्शन का आवरण, यहाँ दर्शनावर्णी कर्म ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नहीं समझना चाहिए, दर्शन का आवरण आ गया। तो दर्शन किससे प्राप्त होता है? दर्शन मोहनी के क्षय आदि से ही प्राप्त होता है, वैसे समझना चाहिए। प्रश्न 3034 क्या कोई जीव केवली यावत स्वयंभूत की उपासिका से सुने बिना भी गृहवास छोड़कर अनगार धर्म में प्रवचित हो सकता है? उत्तर, कोई जीव, आंटी जी यहाँ पे भन्ते नहीं लिखा है दोनों जगह। हाँ, क्योंकि शब्द सेम नहीं है इसलिए। ओके ओके, फिर पढ़ के आदत हो गई मुझे, यहाँ भन्ते मिसिंग लगता है। उत्तर, कोई जीव केवली आदि से सुने बिना भी प्रवचित होता है और कोई जीव नहीं। जिस जीव ने धर्मांतरायिक कर्मों का क्षयक्षम किया है वह केवली आदि से सुने बिना भी अनगार धर्म से प्रवचित हो जाता है, किंतु जिस जीव के धर्मांतरायिक कर्मों का क्षयक्षम नहीं हुआ है वह मुंडित होकर अनगार धर्म से प्रवचित नहीं हो पाता है। ये धर्मांतरायिक कर्म कौन सा है? आगे पढ़ो। ओके। प्रश्न 3035 धर्मांतराय कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, चारित्र में अंतराय विघ्न देने वाले कर्म धर्मांतराय कर्म कहलाता है। अर्थात सेकेंड पॉइंट में वीर्यांतराय कर्म का मंद क्षयक्षम एवं चारित्र मोहनी कर्म की प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय धर्मांतराय कर्म है। ठीक है, वीर्यंतराय कर्म का क्षोक्षम तो सदैव रहेगा, क्षोक्षम में अपनी चर्चा चल चुकी है, किसी का मंद किसी का तीव्र। वीर्यंतराय कर्म का इतना मंद क्षोक्षम है अपने कि डर रहे हैं अपन कि कैसे दीक्षा का पालन करेंगे, कैसे विहार करेंगे आदि, एक वो कारण। और चारित्र मोहिनी में किस कर्म का आवरण है? प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय, इसलिए अपन दीक्षा नहीं ले पाते हैं, तो वो धर्मांतराय कर्म है। दोनों कनेक्टेड है सर? हाँ, ओके। ऐसे तो देखो प्रत्याख्यानावरण कर्म का एक का क्षोक्षम होते ही अपने आप अंतराय कर्म का उदय, क्षोक्षम तीव्र हो जाएगा वीर्यंतराय कर्म का। प्रश्न 3036 प्रस्तुत वर्णन में मुख्य तो वीर्यांतराय यही है कर्म। प्रत्याख्यानावरण का क्षय का। हाँ, मेन यहाँ पे हमको लोच से डर लगता है। बढ़िया। प्रश्न 3036 प्रस्तुत वर्णन में वीर्यांतराय कर्म के मन क्षयक्षम का क्या तात्पर्य है? उत्तर, सभी छद्मस्त जीवों के वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम हीनाधिक मात्रा में रहता है, किंतु चारित्र धारण करने योग्य क्षयक्षम न होने को मंद क्षयक्षम समझना चाहिए। प्रश्न 3037 केवली यावत केवली पाक्षिक से सुने बिना भी कोई जीव शुद्ध ब्रह्मचर्यवास धारण करता है, कोई नहीं, क्यों? उत्तर, जिस जीव ने चारित्रावर्णीय कर्म का क्षयक्षम किया है वह शुद्ध ब्रह्मचर्यवास धारण करता है, और जिसने क्षयक्षम नहीं किया है वह शुद्ध ब्रह्मचर्यवास धारण नहीं करता है।
प्रश्न 3038 शुद्ध ब्रह्मचर्यावास धारण करने में कौन से कर्म का क्षयक्षम अनिवार्य है? उत्तर मुख्य रूप से वेद मोहनीय कर्म का और सहकारी रूप से संज्वलन कषाय आदि का क्षयक्षम अनिवार्य है। हम तो इसको मोहनीय के 9 कषाय समझ रहे थे। क्यों? तो पहले तो वेद मोहनीय का हो गया, समुचे 9 क्यों? खोलो 3 वेदनीय कर्म का, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद मोहनीय कर्म का। हाँ मुख्य रूप से तो हाँ। प्रश्न 3039 संज्वलन कषाय और वेद मोहनीय आदि 9 कषाय का क्षयक्षम कौन से जीव स्थान से प्रारंभ होता है? उत्तर संज्वलन कषाय और वेद मोहनीय आदि 9 कषाय का क्षयक्षम 5वें जीव स्थान से प्रारंभ होकर 9वें जीव स्थान के संख्यातवें भाग तक रहता है। तदंतर उपशांत या क्षय होता है। पॉइंट 2 आत्म शुद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण प्रत्येक जीव स्थान में क्षयक्षम उत्तरोत्तर तीव्र होता जाता है। इसके लिए कोई कारण है? सेकेंड पॉइंट के लिए रीजन? हाँ, आत्म विशुद्धि बढ़ रही है तो वैसे वैसे क्षोभक्षम मंद हो रहा है। नहीं, कोई प्रकृति इसका कारण बनती है क्या? अपने कर्मों की कोई प्रकृति का? नहीं, कर्मों की प्रकृति ज्ञान भी सहायक है, ज्ञान दर्शन चारित्र भी। ज्ञान से हम जान कि कषाय मंद करना है, वेद मोहनीय कर्म को मंद करना है। प्रश्न 3040 केवली यावत स्वयं बुद्धि उपासिका से सुने बिना भी कोई जीव शुद्ध संयम द्वारा संयम यत्न करता है और कोई जीव नहीं करता है, क्यों? उत्तर जिस जीव ने यत्नावर्णीय कर्म का क्षयक्षम किया है वह शुद्ध संयम द्वारा संयम यत्न करता है, किंतु जिसने इस कर्म का क्षयक्षम नहीं किया है वह संयम यत्न नहीं करता। देखो यहाँ कितने अपने कर्म प्रकृतियों के अलावा अलग अलग नाम, दक्षिणावर्णी कर्म में अलग आ गया, धर्मांतराय कर्म अलग आ गया, यत्नावर्णी कर्म अलग आ गया। प्रश्न 3041 संयम यत्न किसे कहते हैं? उत्तर संयम के अतिचारों दोषों का त्याग करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे संयम यत्न कहते हैं। ज्ञातत्व बिंदु यत्न पूर्वक जीवन जीने वाला बहुत हिंसा से बच सकता है। आज क्या विशेष यत्न किए, सब कोई चिंतन कर लेना। प्रतिदिन अपन श्राविकाएं कुछ ना कुछ तो यत्न करते ही हैं। विशेष यत्न किए नहीं किए तो और ध्यान पूर्वक रखकर आज दिन में थोड़ी यत्न ज्यादा कर लेना। ये पुरुषार्थ के संबंध में प्रश्न संयम के अत्याचारों का दोष त्याग करने के लिए, तो ये जो ब्रह्मा मुनि जी ने संधारा लेकर किया फिर पुरुषार्थ किया दीक्षा के लिए, तो ये पुरुषार्थ पहले नहीं हुआ और बाद में, तो इसका मतलब उनका भी अंतराय था। बाद में अंतराय तो था ही, दीक्षा लिया जैसे बाद में उन्होंने संथारा लिया उसमें भी तो परिणामों के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कोई दोष सेवन नहीं हो संथारे में, उसके लिए भी जागरूक होना ही संयम यत्न है। चाहते तो 2 मिनट्स के लिए हमारा साहब बता रहे थे, हमको भी कंफ्यूजन हो गया। वो दीक्षा के लिए बोले थे जब हमारा साहब पधारे और उनको सामायिक सुनाई दिया तो मेरा साहब वापस पधार गए। फिर पीछे से वापस समाचार आया कि इनको तो दीक्षा लेनी है, हमारा साहब वापस पधारे। मैं कहा इनके पुरुषार्थ में कमी थी, बोले नहीं हमको सुनने में थोड़ा सा रह गया तो थोड़ा समय और निकल गया। प्रश्न 3042 यत्नावर्णीय कर्म का क्षयक्षम किसे कहते हैं? चारित्रावर्णीय और वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम को यत्नावर्णीय कर्म का क्षयक्षम कहते हैं। प्रश्न 3043 चारित्र में आवरण। हाँ आंटी, यहाँ यत्नावर्णीय धर्मांतराय में फर्क क्या हुआ? वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम यहाँ पे भी कर रहा है, वहां पे भी कर रहा है जी। चारित्रावर्णीय कर्म का क्षयक्षम कर रहा है तो उसको जीव को संयम धारण करना यानी कि उसको प्रत्याख्यानावरण का क्षयक्षम करना जरूरी है। तो फर्क क्या हुआ आंटी धर्मांतराय में और यत्नावर्णीय में? अंतर आ गया ना भाई। संयम ग्रहण कर लिया लेकिन वहां यत्न नहीं है उसमें। अच्छा, तो उसमें फिर संजलन कषाय का मानेंगे फिर चारित्रावर्णीय में? संजलन कषाय का भी मैं उठ के जाऊंगा और लेके आऊंगा, या पानी की बूंद पड़ी है यहाँ पे समझ लो, मैं घूम के जाऊंगा, इतना होगा, क्या फर्क पड़ता है, 2 बूंद मर गई तो जीव मर गए, तो ये यत्न नहीं हुई ना मुनि। पर इसमें बाधा तो संजलन ही करेगा अब तो आंटी, और तो कोई कषाय करेगा नहीं चारित्र। नहीं, प्रमाद भी हो गया ना। संजुलन कषाय तो खैर है ही, वो एक अलग बात है। लोभ है, लाभ का मन में आ गया, क्यों इतनी दूर जाऊं, क्यों तकलीफ करूं, अपने आप को तकलीफ पाऊं।
यत्ना नहीं है, उनको पता है कि है ना प्रतिलेखना प्रतिदिन कर रहे हैं, जोर से झटक दिया, कुछ पानी गिर गया, किसी गृहस्थ के यहाँ रुके हुए हैं, कुछ जीव मरे, वैसे भी जोर से झटकने से जीव मरे, उन्होंने उपयोग नहीं रखा, तो उसमें तो उन्होंने अंतराय कर्म का तो तीव्र क्षोभम है, जोर से झटका, शक्ति का ज्यादा प्रयोग किया, लेकिन यत्ना के भाव नहीं थे उनके। प्रश्न 3042 यत्नावन्य कर्म का क्षयक्षम किसे कहते हैं? भगवान महावीर जो शब्द है अपने को एकार्थक लगते हुए भी उनमें शब्द भेद होता है, कुछ न कुछ उसकी गहराई में अंतर रहता है। चारित्रावर्णीय और वीर्यंतराय कर्म के क्षयक्षम को यत्नावर्णीय कर्म का क्षयक्षम कहते हैं। प्रश्न 3043 केवली यावत स्वयंभूत की उपासिका से धर्म श्रवण किए बिना भी कोई शुद्ध संवर द्वारा आश्रमों को रोकता है और कोई नहीं, क्यों? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, जिस जीव ने अध्यवसाय न वर्णीय कर्म का क्षयक्षम किया है वह केवली आदि से सुने बिना भी शुद्ध संवर से आश्रमों को रोकता है, किंतु जिसने अध्यवसाय न वर्णीय कर्म का क्षयक्षम नहीं किया है वह शुद्ध संवर द्वारा आश्रमों को नहीं रोकता है। हमारे लिए नया वर्ड है आंटी, आपकी किताब में बहुत सारे नए वर्ड पहली बार सुने, इसका समझा दीजिए आंटी। अध्यवसाय आगे पढ़ो। हाँ। प्रश्न 3044 अध्यवसाय वर्णीय कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, शुभ अध्यवसायों में प्रवृत्ति रूप भाव चारित्र को अध्यवसाय वर्णीय कर्म कहते हैं। प्रश्न 3045 भाव चारित्र किसे कहते हैं? उत्तर, चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न गुण को भाव चारित्र कहते हैं। हमको तो रोज ही होता है, तो हमारा चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम चल रहा है। मुख्य रूप से यहाँ साधु की अपेक्षा भाव चारित्र है। श्रावक पढ़ने के अप्रत्यक्ष वर्ण कर्म के हिसाब से तो अपने वो क्षोभम है ही, कुछ न कुछ तो गुण प्रकट हो रहा है। यहाँ भाव चारित्र में साधु का लेना है मुख्य प्रत्यक्षावरण कर्म के। प्रत्यक्षावरण कर्म के साथ में संजुलन कषाय नो कषाय का भी तो क्षोभम है ही। आंटी शुद्ध संवर कौन से गुण स्थान में मानेंगे? शुद्धतम तो 14वें में। हाँ वो इसीलिए यहाँ डाउट आ रहा है, शुद्ध संवर करके आश्रमों को रोकना शुद्ध है ही साधुओं का। शुद्ध शुद्धतर शुद्धतम, शुद्ध शुद्धतर अभी भी है। 3044 में क्या है? शुभ अध्यय चारित्र को अध्यवसाना वर्ण्य। वो कह रहे कि हमारे 3044 संभव है क्या? संभव अपेक्षा से हो ही सकता है। अप्रत्याख्यान वर्ण कर हमने जो भी प्रत्याख्यान लिए हैं श्रावक पढ़ने के, उनका हम शुद्ध रूप से पालन कर रहे हैं, उस अपेक्षा से है ही, साधु की अपेक्षा से नहीं है। प्रश्न 3046 केवली आदि 10 से धर्म सुने बिना भी क्या कोई जीव शुद्ध मति ज्ञान उत्पन्न करता है? उत्तर, जिस जीव ने मति ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोक्षम हुआ हो वह शुद्ध मति ज्ञान उत्पन्न करता है। जिसके इस कर्म के साथ मिथ्यात्व का क्षयोक्षम नहीं हुआ हो वह शुद्ध मति ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है। हो गया। मति ज्ञान का क्षयोक्षम तो मिथ्या दृष्टि जीव के भी रहता है, उसको शुद्ध क्षयोक्षम नहीं कहा, वो अज्ञान है। जिसके मिथ्यात्व का क्षयोक्षम हो गया यानी संकेत आ गई, उस जीव का मति ज्ञान ही शुद्ध मति ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान के क्षयोक्षम को कहना चाहिए, किंतु केवल ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोक्षम नहीं होता है, क्षय ही होता है। प्रश्न 3047 केवल ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोक्षम क्यों नहीं होता है? उत्तर, केवल ज्ञानावन्य कर्म एक ऐसी सर्वघाती कर्म प्रकृति है जिसका यथा स्वभाव से क्षयोक्षम नहीं होता है। प्रश्न 3048 सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का व्याख्या कीजिए। उत्तर, आत्मा के गुण का संपूर्ण नाश करने वाले कर्म प्रकृति सर्वघाती कहलाती है। जैसे केवल ज्ञानावन्य कर्म के उदय से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ये सर्वघाती में आ ही गया। ऐसे नहीं होता कि थोड़ा केवल ज्ञान प्रकट हुआ थोड़ा नहीं हुआ, वैसे होता नहीं है। देशघाती में तो अंश में भी आ गया अपने मति ज्ञान आदि। आंटी क्षयोक्षम करवाया तो अच्छा रहेगा। प्रश्न इसमें आ गए उसका। असोच्छा को अवधि और केवल ज्ञान की प्राप्ति, तो एग्जैक्टली असोच्छा को केवली बताएंगे आंटी? नहीं, वो असोच्छा नहीं कहलाते हैं, क्योंकि असोच्छा के अभी प्रश्न आया है कि क्या सभी तीर्थंकर असोच्छा होते हैं? सभी तीर्थंकरों को असोच्छा
क्या क्या? प्रवज्जित क्या? प्रवज्जित कहीं आया क्या वर्ड? प्रवज्जित होता है? नहीं, प्रवर्जित के प्रवज्जित बाद तो वही सही। तीर्थंकर असोचा केवली नहीं कहलाते हैं, क्योंकि असोचा केवलियों के लिए अनेक नियम आगे आ जाएंगे। तीर्थंकर भगवान तो स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं बोध प्राप्त करते हैं। असोचा केवली को अवधि ज्ञान होना अनिवार्य है पूर्व में, और तीर्थंकर तो जन्म से अवधि ज्ञान लाते हैं। असोचा केवली के वर्णन में आ जाएगा कि उनको पहले विभंग होगा और फिर अवधि होगा। उन्हीं कोटि वालों को यहाँ असोचा केवली में ग्रहण किया गया है, जबकि तीर्थंकरों को विभंग ज्ञान नहीं होता है और वो जन्म से अवधि ज्ञान लाते हैं, बाद में आतापना लेने से नहीं होता। ये अंतर आ जाएंगे आगे। आंटी विभंग ज्ञान, अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान, अवधि ज्ञान ऐसा होता है क्या? क्या क्या? वापस बोलो। किसी में विभंग ज्ञान फिर अवधि ज्ञान फिर विभंग, ऐसा होता है? हाँ हाँ, जैसे किसी को विभंग ज्ञान के रूप में अवधि दर्शनावर्णी कर्म का उपयोग चल रहा है और अवधि दर्शन है। विभंग ज्ञानी जीव है, सम्यक दर्शन आ गया तो उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? अवधि ज्ञान कहलाएगा ना। आंटी 3034 में आया ना, अणगार धर्म में प्रवज्जित हो जाता है, वो इसी का प्रवज्जित का मतलब पूछ रहे होंगे। प्रवर्जित यानी दीक्षा, वैराग्य। हाँ बोलिए। प्रश्न 3049, केवली आदि से सुने बिना जीव को केवल ज्ञान किस तरह उत्पन्न होता है? इसी विषय प्रश्न है तो ले लो एक बार। अनम्यूट कर रखा है। उसके प्रश्न बाद में ले लेना, इस विषय की किसी के हैं तो ले लो पहले, फिर आगे चलते हैं। है अनम्यूट कर रखा है आंटी, पूछ लीजिए। आपको अनम्यूट है निर्मला जी। निर्मला जी आप अनम्यूट है, वो तो बोल के वापस नहीं, अनम्यूट ही आंटी। ठीक है, उनको जब पूछना हो के बाद में कर लेंगे। चलो 3049 का उत्तर, प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार केवली आदि से सुने बिना जिस जीव को सर्वप्रथम विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है, तदंतर क्रमशः अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा जीव असोचा केवली कहलाता है। ठीक है, इसलिए तीर्थंकर असोचा केवली नहीं है। तो नियम विभंग ज्ञान होगा ऐसा? हाँ, इस जीव को जिसको विभंग ज्ञान होके अवधि ज्ञान होके केवल ज्ञान होगा, ऐसे जीवों को ही असोचा केवली कहा गया। प्रश्न 3050, असोचा केवली का प्रकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, असोचा केवली का सिद्धांत आत्मा की आंतरिक पवित्रता और तज्जनित विकास पर आधारित है। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। आंतरिक पवित्रता देखना है, तज्जनित यानी के अनुसार विकास। जितनी पवित्रता होगी उतना ही विकास होगा। अपन बोल दे अपने अभी विचार बहुत पवित्र है, अंदर से अपन कोई वो कषाय आदि मंद हुए हैं, लेकिन विकास उतना ही होगा ना। केवल ज्ञान जितना विकास तो अभी अपना होगा नहीं। तज्जनित यानी उसके योग्य। प्रश्न 3051, केवली आदि से सुने बिना केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले को विभंग ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? उत्तर, पहला पॉइंट, कोई बाल तपस्वी निरंतर बेले बेले पारना करे, दोनों बाहें ऊंची करके सूर्य के सामने आतापना लेते हुए। दूसरा पॉइंट, प्रकृति की भद्रता से, प्रकृति की उपशांतता से, स्वभाव से क्रोध मान माया लोभ के पतले होने से यावत। पतले यानी कषाय कम होना, क्षुब्ध मंद होना। हाँ। थर्ड पॉइंट, किसी समय मिथ्या दृष्टि है तो अनंत अनुबंधी कषाय आदि सभी का उदय चल रहा है, उनके क्षोक्षम नहीं है। ऐसे में उनके क्या मानेंगे? उनके अनुभाग बंद सर्वघाती प्रकृति है तो सभी रस सर्वघाती है। उनके सर्वघाती प्रकृति होते हुए भी उनका स्वभाव ही हो जाता है मंद कषाई हो जाते हैं ये लोग। अन्य दर्शन में भी कहा तो गया ही है, क्रोध मान माया लोभ को नष्ट करो, मंद करो, तो सर मंद हो जाता है। पुण्य का उदय होता है, कषाय मंद होते हैं। बिना पुण्योदय के कषाय किसी के भी मंद नहीं होते हैं। कषाय मंद हो रहे हैं यानी पुण्योदय है। आंटी, किसी जीव के बहुत सूक्ष्म क्रोधवान मान लो, पूरा जीवन काल क्रोध ही नहीं करते, कुछ नहीं, बहुत सरल स्वभाव, पुण्यवान ही है। तो सिर्फ A4 का फिर भी उदय तो है ही। ऐसा उदय तो है ही। मान लो A4 का हुआ, अगर सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि नहीं है तो नहीं है तो उसके उदय होते हुए भी पुण्योदय है। मंद होकर उदय करेगा, फिर बंद भी करता रहेगा, कभी क्रोध नहीं किया कभी।
बंद तो अरे करेगा ही हाँ। वो। अगर मिथ्या दृष्टि है तो नियम अनंतानुबंधी के उदय में बंद है ही नियम। मिथ्या तो आंटी तभी। हाँ आंटी क्षमा चाहती हूँ, आपने 2 बार शिवक्षम मंद हो जाता है, मुझे तो लगा शिवक्षम तीव्र हो रहा है वहां पे। किसका? हाँ वो एक आपने गलत बोला गया था, हाँ गलत हाँ मुझे गलत वापस निकल गया। मैंने वापस हाँ सही ठीक कर बात है। दिया, उदय तो होगा क्षमा ही ना। आंटी, लेकिन मुझे लगा शिवक्षम तीव्र होगा, आप मंद बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं में नहीं आया मुझे। नहीं, स्वभाव से क्रोध, ये मिथ्या दृष्टि जीव है ना, तो इनका हाँ तो उदय है, क्षोक्षम है ही कहाँ। नहीं, अभी तभी आंटी आपने कहा ना उदय शिवक्षम कहाँ? मंद। नहीं, क्षोक्षम मन में सम्यक दृष्टि की मैं चली गई कि संजुलन का क्षोक्षम इनका तीव्र होगा, तब हाँ क्रोध मान माया पतले होंगे। ठीक ठीक बात है। हाँ लेकिन बात आंटी। हाँ हाँ ठीक बात है अन्नपूर्णा। यहाँ पे है कि लेकिन स्वभाव से क्रोध मान माया पतले, ये है कौन? ये मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी का उदय, सर्वघाती रहस्य है उनका, तो क्षोक्षम भी नहीं है, किंतु उनका स्वभाव ही हो गया मंद कषाई होते होते जीव तज्जनित, यानी प्रभा भाई पूछ रहे हैं क्या? तज्जनित विकास, यानी उसके जितनी जितनी आंतरिक पवित्रता होगी उतना ही विकास होगा ना आत्मा का। अधिक पवित्रता बढ़ती जाएगी, श्रेणी आरोहण कर लेगा, उसका विकास अधिक हो गया, गुणस्थान आगे बढ़ गया वो जीव। भाभी जी हाँ यहाँ पर बिना पुण्योदय के कषाय मंद नहीं होता है, तो अपने जो पुरुषार्थ करने हैं, खाली पुण्य के भरोसे थोड़ी होता है। अपने जैसे अब जान रहे हैं, आप बार बार इतना बोध दे रहे हैं, तो मन भी उसी में रमता है कि नहीं अब अपने को ये नहीं करना वो नहीं करना, तो खुद का पुरुषार्थ बहुत हो रहा है ना, इसमें तो पुरुषार्थ बहुत हो रहा है। पुण्योदय कहाँ आड़े, मतलब पुण्य तो कैसे आया? तो शुभ पुरुषार्थ कर रही हो तो बिना पुण्य के शुभ पुरुषार्थ कैसे होगा? ज्ञान सीख रही हो तो पुण्य ही है। पुण्य तो हो ही गई पुण्य, और हो रहा है, नहीं पुण्य जमा हो रहा है, वो जो पुण्य के उदय से पुण्य का बंद कर रही हो। पुण्य का उदय हुआ, ज्ञान सीख रहे हैं, सम्यक ज्ञानी है, तो उसके उदय लोग जीवन में उतार रहे हैं, तो और पुण्योदय और पुण्य का इसमें उदय मान रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं या पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुण्य के उदय से ही कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं तो भाव ही नहीं बनेंगे ना, अच्छे भाव आना पुण्य का उदय। तो ये पुण्य जो है ये पिछले भव का है या न्यू डेवलप हो रहा है? पिछले भव के संस्कार कर्म लताएं तो पुरानी भी चली रही है साथ में, तो अपन ने ज्ञान से बोध प्राप्त कर लिया, अपना पुण्योदय प्रारंभ हो गया। अब उस पुण्य को अपन पुरुषार्थ से उत्तम कर रहे हैं, भी कषाय कम करना है आता है, बार बार समीक्षा में दुक्कड़म देते हैं, तो ये सब पुरुषार्थ हो गया ना, इस दोनों मिक्स हो गया, सभी कर्म मिक्स है, सभी सहयोग मिक्स तो हो गए, सहयोग बिना सहयोग के होगा नहीं। ठीक है भाभी जी। हेलो हाँ, आंटी, और नई पुण्यवाणी भी तो बन रही है। हाँ नई भी बन रही है, ये अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं तो नई पुण्यवाणी तो बन रही है। हाँ हाँ, और अभी अपना पुरुषार्थ करके अपन ऐसा पढ़ रहे हैं तो अपन भी सम्यक है। हाँ, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानो, क्यों सोचे कि नहीं है। अच्छा आंटी हम पुण्य को खर्च भी कर रहे हैं ना, इतना यूज कर रहे हैं। खर्च तो बहुत कर रहे हैं, वो चाहिए, वो सब खर्च ही हो रहा है। इसमें पुण्य खपाने का थोकड़ा आ जाएगा, 18वें शतक में आएगा, उसमें फिर देख हो गया विमला जी, हो अभी गया 9वें में है, 18वें में। ठीक, पढ़िए प्रमिला जी। हाँ, आंटी थर्ड है पॉइंट पे प्रमिला लिखा जी है। गोलेछा के हैं, एक मिनट प्रमिला जी गोलेछा के हैं, सीमा पूछिए प्रमिला जी। जय जिनेंद्र भाई, गोलेछा 3043 जो है उसके अंदर मेरे को ये थोड़ा कम समझ आ रहा है, ये कोई आप एग्जाम्पल से बता सकते हैं? संवर से आश्रमों को रोक रहा है, संवर करने से कर्म बंद रुक रहा है ना। मान लो कि संवर कर रहे हैं अपन भी, कर्मों का बंद भी हो रहा है, लेकिन अनुभाग बंद तो कम हो रहा है, ज्ञानावरणी तो बंद रही है, पांचों प्रकृतियां अपने अपने बंद रही है, ज्ञानावरणी ज्ञानावरणी मति श्रुत अवधि आदि सभी, लेकिन संवर कर रहे हैं तो कौन सा आश्रव रुका? अनुभाग बंद हुआ, कर्म आश्रव में कर्म के प्रवाह को आश्रव कहते हैं, कर्मों का प्रदेशों का आना नहीं रुका, लेकिन अनुभाग बंद कम हुआ ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, हुआ क्लियर प्रमिला जी? जिस जीव ने अध्यावसानावरणीय कर्म का क्षयपसम किया वह केवली आदि से सुने बिना शुद्ध संवर के आश्रयों को रोकता है। किंतु जिसने अध्यावसानावरणीय कर्म का क्षयपसम नहीं किया वह शुद्ध संवर द्वारा आश्रयों को रोकता है।
देखो अध्यवसाना वर्णी कर्म का नेक्स्ट में दे दिया ना, प्रवृत्ति रूप भाव चारित्र, तो वो प्रवृत्ति कर रहा है शुद्ध संवर की, मन वचन का ऐसे संवर कर रहा है। वही कह रही हूँ, अभी मान लो कि समाई लेके अपन बैठे हुए हैं तो कर्म बंधन रुक गया, ज्ञानावर्णी बांध रहे हो ना, तब कौन से जीव स्थान तक बनती है ज्ञानावर्णी? 10वें गुण स्थान तक जीव बांध रहा है, दक्षिणावर्णी भी बांध रहा है, अंतराय भी बांध रहे हैं, सभी कर्म अपन बांध ही रहे हैं, तो अपने आश्रम कहाँ रुके? अपन अपने पर ही घटित करें। ऐसे बोलोगे तो आश्रम नहीं रुका, लेकिन शुद्ध संवर में बैठे हैं। ज्ञान कर्म बंध कितने प्रकार का है? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रदेश बंध कर रहे हैं, कर्म पुद्गलों के प्रदेशों को ले रहे हैं। प्रकृति बंध कर रहे हैं, यानी ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी बांध रहे हैं। अनुभाग बंध कम कर रहे हैं ना यहाँ। ये समझ। और एक यहाँ पे 3051 में कोई बाल तपस्वी, ये बाल तपस्वी का मतलब क्या? बाल तपस्वी हुए कि जैसे जो समय दृष्टि नहीं है, वो भी अनेक बहुत तपस्याएं करते हैं। मथुरा आदि, द्वारिका आदि में कहते हैं कि इतनी तपस्या, इतना काय क्लेश तप ये लोग करते हैं। तो जो बाल तपस्वी प्राप्त करता है, घर में बैठा हुआ गृहस्थ के विभंग ज्ञान नहीं बताया यहाँ पर। अवधि ज्ञान तो गृहस्थ को भी हो रहा है, देवों में हो रहा है, वो एक अलग बात हो गई। देव नैरिक के बहुत स्वभाव से हो रहा है, तिर्यंश में भी हो रहा है, तो वो बाल तपस्वी नहीं। सम्यक दृष्टि को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, बहुत तिर्यंश अवधि ज्ञानी होते हैं, लेकिन विभंग ज्ञान बाल तपस्वी को ही होता है, ऐसा उपाध्याय प्रवर ने फरमाया। पहले गुण स्थान वाले जो बाल तपस्वी, हाँ, पहले गुण स्थान वाले जो भी तपस्या करते हैं वो बाल है। बाल शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ बाल में तो 1 से 4 जीव स्थान लेते हैं, किंतु यहाँ पहला गुण स्थान ही लेना है, क्योंकि विभंग ज्ञानी बता दिया। चौथे जीव स्थान वाले को अगर होगा तो अवधि ज्ञानी कहलाएगा वो। तीसरे गुण स्थान में नहीं हो सकता क्या? क्या तीसरे में प्राप्त नहीं हो सकता क्या? क्या तीसरे में विभंग ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्या? मैं भी तो अज्ञानी है। तीसरा तो अल्प काल के लिए आएगा, प्राप्त तो आगे पीछे होगा। तीसरे में तो अल्प काल के लिए गया है वो। निरिक देवता में तो ठीक है, जो विभंग ज्ञानी है तीसरे में गया, चौथे से गया तो विभंग ज्ञानी कहलाएगा, अज्ञान है। तीसरे में इसी संबंध में कल छत्रांग मुनि ने फरमाया था। स्थान की आगति क्या है? पहली और चौथी, पहली एक में जा हाँ, 1 से 3 में और जाएगा तब। और आगति में तो आंटी 5वें से भी आ सकता है ना, छठा, 5वां और पहला। तुम्हारा प्रश्न है कि तीसरे में विभंग ज्ञान हो सकता है, अल्पकाल की स्थिति है, वर्णन नहीं है। अच्छा, इसी संदर्भ में कल छत्रांग मुनि ने फरमाया था कि बाल तपस्वी 7.5 साल का एक बच्चा यदि बेले बेले तप कर रहा है, वो बाल तपस्वी है। शुद्ध नौकारसी पालन कर रहा है। कितने साल का बच्चा? 7.5, 7.5 साल का। हाँ, 8 वर्ष में योग्यता मानी है ना श्रावक व्रत ग्रहण करें। ठीक है, संस्कार कराने के लिए अपन कराते हैं, अच्छी बात ही है। उतने जीवों की हिंसा तो टल रही है उस दिन उसके। आज किसी बच्चे को इतना शुद्ध पालन कर रहा है, फिर भी वो श्रावक नहीं है, चाहे वो शुद्ध नौकारसी इतनी पचकान कर रहा है, फिर भी नहीं है। तो ये वो भी फिर बाल तपस्वी वो बाल तपस्वी नहीं कहलाएगा, वो श्रावक नहीं बना। चौथे जीव स्थान वाला सम्यक दृष्टि तो हो ही सकता है, सम्यक दर्शन तो पूर्व भाव से भी जीव ला सकता है। उसको क्या बाल तपस्वी कहेंगे क्या? उनके लिए बाल विशेषण समझो तो मन से सोचना चाहिए, हो सकता है सम्यक दृष्टि भी हो। सम्यक दृष्टि अवस्था में तपस्या कर रहा है, निश्चय में वो 5वें जीव स्थान वाला नहीं है, लेकिन संस्कार डालने की दृष्टि से अति उत्तम है। सम्यक दृष्टि हो सकता है चौथे जीव स्थान वाला। गुणस्थान कौन सा लेंगे? योग्यता 8 वर्ष जाजेरी में मनुष्य में मानी गई है। तो उनका गुणस्थान कौन सा लेंगे? चौथा। हाँ, तो ठीक है। फर्स्ट तो नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व नहीं, ठीक है। हर एक को कहना बहुत बड़ी गाली है। करो, दुनिया में इससे बड़ी गाली कोई हो ही नहीं सकती है। देवों की गाली क्या होती है पता है? हीन चतुर्दशी में जन्मा हुआ,
हाँ। ये उनके लिए बहुत बड़ी गाली हाँ, होती है। देवता अगर वही गाली वही देते हैं किसी पर वो होता है तो अपने लिए तो किसी को मिथ्यात्वी कहना यानी उसके लिए सबसे बड़ी गाली है ये। यस यस। तो अपन अपने आंटी बच्चों पर को आप करार सोचें कि वो मिथ्यात्वी है तो ऐसा मत सोचो, सोचो समय दृष्टि है, संस्कार हाँ रोपित कर रहे हैं। थैंक यू आंटी चलिए और आंटी और एक कितना जिज्ञासा और इसी से हाँ, संबंधित है। जैसे अगर 7.5 साल का बच्चा वो तपस्या कर रहा है, अगर हम उसको चौथे गुण स्थान वाला कह रहे हैं, तो वो पूर्व भाव से लाया हुआ है क्या? आंटी आप एक बार फरमाए थे कि 8 वर्ष और 7 माह के पहले तो जीव सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकता ना मनुष्य के अंदर। पूर्व भाव से लाया हुआ में मान सकते हैं। सम्यक की हाँ, नए पूर्व भाव से सम्यक लाया हुआ। प्राप्ति आदि की योग्यता इसी में मानी है, लेकिन अपन कैसे जाने? पहले का हो सकता है ना। हाँ, पहले का तो हो सकता है, पहले का शिवक्षम संकिति हो तो वो हो सकता है ना आंटी, वही पूछ हाँ रही हूँ उस बच्चे के अंदर। और आंटी इसमें अब मेरे को डाउट क्यों आ रहा है कि विभंग ज्ञान की यहाँ क्षयिक संकित नहीं होगा, वहां महाविद्य आदि में हाँ तो अभी क्षयिक संकित भी हो ही सकता है जन्म हाँ से बच्चा। वही हो सकता है। हाँ आंटी मेरे को डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहा ना कि स्वभाव से क्रोध मान माया लोभ के पतले होने से, क्या स्वभाव से अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व इतना पतला हो सकता है पहले गुण स्थान में, अगर यथा प्रवृत्तिकरण नहीं हो तो? नहीं, यथा प्रवृत्तिकरण का काल तो मान लो यह स्वभाव से, उसका स्वभाव ही वैसा हो गया। देखो जब जीव यथा प्रवृत्तिकरण संकेत प्राप्ति की जगह आएगा तो पहले वो मंद कषाई होता होता आया, तभी तो 70 कोटा कोटि को अंत कोटा कोटि कर पाया था। कितनी बड़ी उपलब्धि है वो भी तो मिथ्या दृष्टि के लिए। उसी को सारी बोलेंगे स्वभाव जितनी भी कषाय पतले प्रकृतियां, करना। जितनी भी प्रकृतियां उसकी सत्ता में है, सबको वो अंत कोटा कोटि सागरोपम की कर देता है। तो उपलब्धि तो वहीं से प्रारंभ हो गई, वहीं तो वो मिथ्यात्व अवस्था में ही तो कषाय मंद करने लग गया था। अच्छा, तो ये पहले गुण स्थान वाला में स्वभाव से यहाँ क्रोध मान माया बिल्कुल लोभ पहले के पतले हो रहे हैं। विभंग ज्ञानी कह रहे हैं ना, विभंग ज्ञान कैसे उत्पन्न हो रहा है उसकी बात चल रही है। सीमा जी राका। हाँ जय जिनेंद्र आंटी। आंटी मुझे 305 में सेकंड पॉइंट ही समझ में नहीं आया था। क्या 3051 में हाँ सेकंड प्रकृति की वही प्रकृति की भद्रता से, प्रकृति की उपशांतता से, स्वभाव से क्रोध मान माया के पतले होने से, ये सभी है ना। ऐसे देखो तो कषाय के मंद होने के बता दिए, विशेषण दे दे के बताया, उसके महानता बताइए उस व्यक्ति की। भद्र स्वभाव वाला होना अंडरलाइन कर लो, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रकृति से उपशांत होना यानी शांत होना। अपन नहीं कहते हैं ये शांत है, ये अच्छा है, ये वो है। अगर अच्छाई के विशेषण लगाने हो तो भी बहुत होते हैं ना। तो ये भद्रता आई कहाँ से? अगर घमंड होता तो भद्रता आती, क्रोधी होता तो उपशांत वाला कहलाता। मुख्य कारण तो ये 4 ही है, क्रोध मान माया लोभ पतले होना। हो गया हो गया उसका कम हो रहा है मतलब। हाँ ओके थैंक यू। हो गया सीमा। अच्छा सुधा जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सुधा। हाँ, मैं ऐसे पूछ रही थी भाभी जी, सर्वघाती दलिकों के छठानवड़ या दलिक नहीं होते क्या, रस नहीं होते? उनका षट स्थान पतित हो सकता है। उनके लिए क्या कहा गया? सर्वघाती प्रकृतियों के लिए तीव्र द्विस्थान पतित, त्रिस्थान पतित, चतुस्थान पतित, ऐसे व्याख्या की गई है। तो सर्वघाती प्रकृतियों का या तो क्षोभक्षम, शुद्ध क्षोभक्षम ही होगा। हाँ नहीं, जैसे क्षोभक्षम चाहे नहीं, मान लो कि किसी का है चतुस्थान पतित है, सबसे अधिक रस है, किसी का है तीव्र द्विस्थान पतित, तो अगर उसका चतुस्थान से त्रिस्थान हुआ या तीव्र द्विस्थान हुआ तो भी सर्वघाती है। हाँ, लेकिन तब उससे मतलब कि उद्वेष स्थान तक हो गया, तब उसका स्वभाव, जैसे स्वभाव की प्रकृति भद्रता नहीं सुधा, उसका उल्लेख नहीं है। गुण प्रकट होगा उसका क्षोभक्षम ये होने से ही। नहीं, वो तो जैसे गुण तो प्रकट होगा, लेकिन जैसे यदि मंद रस वाली यदि सर्वघाती दलिक भी उदय में आ रहे हैं तो वो उसमें कर नहीं सकते। अब तुम कहना चाह रही हो कि भाई ठीक है, इनके है कि तीव्र द्विस्थान पतित वाला उदय में आ रहा है, इन्होंने उस रस को तीव्र द्विस्थान पतित कर दिया, तो ये अपने पास उल्लेख नहीं है ना कि चतुस्थान पतित को ये तीव्र द्विस्थान पतित कर रहे हैं। रस मंद हो रहा है, अपवर्तना होती है, सब बात करते हैं। तुम बोली तो मेरे भी मन में ये पहले भी ध्यान में आया था, मन का कैसे कहें ये बात, कहीं ये शब्द नहीं मिल रहा है ना। रसघात हो गया, मतलब कि रसघात हो गया तो उसका मतलब कि जो जितना तीव्रता से उदय में आना था क्रोध के दलिक, उतनी तीव्रता से
है मंद होकर आ रहे हैं, गुण नहीं प्रकट हुआ, अनंतानुबंधी का उसका क्षयोपम नहीं हुआ, लेकिन जो है अनंतानुबंधी भी ठीक बात है सुधा, तुम बोल रही हो एकदम सही है, लेकिन वो चतुस्थान पतित को त्रिस्थान पतित करता है क्या, ये अपने पास नहीं है ना बात, आगम में कर्म ग्रंथों में कहीं नहीं मिल रही है ये बात कि वो हाँ चतुस्थान को कम कर रहा है क्या सुधा? पहले बताया कि रसघात तो होता है, लेकिन जब तक गुण प्रकट नहीं होता तब तक क्षयोपम नहीं बोलेंगे, रसघात तो होता ही है। लेकिन उस गुण हो सकता है बताया होगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं पे ये बात है नहीं। ठीक है, अगर ऐसे सोचे चतुस्थान को तीव्र द्विस्थान कर लिया तो मंद उदय में आ गई, तुम बोल रही है तो मुझे लग रहा है हाँ ये बात क्लास में चली थी, अब ध्यान आ रहा है, लेकिन पता नहीं, एक बार पूछना पड़ेगा हमारा सब। तो आंटी विभंग ज्ञानी भी ऐसा कर सकता है क्या? क्या कोई भी कर सकता है, कोई भी मिथ्या दृष्टि कर सकता है, चतुस्थान पतित है तो कम रस किया उसको। ये सुधा जी का क्या प्रश्न था, हमको समझाइए ना, चतुस्थानक को क्या कर रहा है, तृतीय स्थानक कर रहा है? 4 प्रकार के रस है, 4 प्रकार में तीव्र द्विस्थान, एक स्थान पतित और मंद द्विस्थान पतित, ये आया नहीं है क्षयोपम के टुकड़े में, लेकिन सबको ही सुन लीजिए, दोबारा कभी सुनेंगे या कभी पढ़ेंगे तो जल्दी आ जाएगा। एक स्थान पतित और मंद द्विस्थान पतित वाले दलिक कहलाते हैं देशघाती रस वाले, और सर्वघाती रस वाले दलिक होते हैं तीव्र द्विस्थान पतित, त्रिस्थान पतित और चतुस्थान पतित। ये 3 प्रकार के दलिक सर्वघाती रस वाले होते हैं। अब सर्वघाती रस में एक चतुस्थान पतित है, उसने उसको शुद्ध परिणामों से तीव्र द्विस्थान पतित कर लिया, यानी उसने इतना कम कर लिया उसका रस अपवर्तना के द्वारा, तो तीव्र द्विस्थान करने से वो अपने आप पतले होकर उदय में आएंगे, क्रोध मान माया लोभ। तो ये कह रही है कि रसघात तो हुआ ही है, पहले आपने बताया था कि मंद कर लेता है इसलिए उसके ये हुआ, ठीक, कभी सुना होगा बताया होगा, निश्चित रूप से अभी मैं नहीं कह सकती हूँ सुधा, क्योंकि ये शब्द है नहीं कभी कहीं क्रोध मान माया के संबंध। हम स्थितिघात में रसघात की नियमा बताते हैं, तो अगर जीव उनकी स्थिति को कम कर रहा है तो रस को भी कम कर रहा है, उसमें क्या बाधा है? नहीं, वो लेकिन सर्वघाती का सर्वघाती रहा, सर्वघाती का सर्वघाती रहा, लेकिन सर्वघाती रस कम होने के कारण उसके कषाय पतले हैं, ये एक बार कहा, मैंने कहा, अब ये बोल रही है तो मुझे भी याद आ रही है, मैंने कहा लेकिन एक बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है पढ़ा हुआ और कहीं ये बात कोई मन से कह दी हो तो पता नहीं, पूछना होगा वापस मरासा को, कोई कर्म ग्रंथ वाले हो पूछा लेना ना। हो गया सुधा जी आपका? कॉपी लेने सुधा जी सीख लिया? कॉपी लेने गई है, मुझे भी याद आ रहा है बोला हुआ। अच्छा, हाँ बोलो, तब तक पूछ लीजिए। हाँ भाभी जी, अभी श्वेता जी ने कहा ना कि 8 वर्ष शादी से पहले सम्यक्त मानते नहीं है, तो मतलब हाँ, तो इतने जब बच्चे हैं वो सारे क्या सम्यक्त? अपन मानो ना पूर्व जन्म से अपने बच्चे सम्यक्त लेके आए हैं। अच्छा, नया सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं, नए की अपेक्षा? अच्छा, प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि चाहिए, वैसी विशुद्धि की परिपक्वता नहीं आती है उनमें, मनुष्य में प्राप्त कर लेता है। हाँ। और एक आपने क्या बताया कि देवता हीन चतुर्दशी में जन्मा, क्या वो नहीं समझ में आया, सुना नहीं। गाली देते हैं, उनकी गाली होती है, ए हीन चतुर्दशी में जन्मा हुआ, चतुर्दशी, हाँ अच्छा, टूटती, अच्छा, चौदश में जन्मा हुआ, वो गाली है उनके। अच्छा, और एक ना मिथ्यात्वी अंतो कोड़ाकोड़ी सागरूपम से फिर अधिक बंद नहीं करता है, आप ये बताए ना अभी, संकित प्राप्ति के पहले अंत कोटाकोटी कर लेता है ना, सत्ता को कर लेता है, तो कैसे किया, परिणाम विशुद्धि से किया ना। हाँ, तो फिर अपने भी बोलते हैं कि अपने जब सम्यक्ति हैं तो अब कोई भी कर्म को अपने अंतःकोड़ाकोटी से अधिक नहीं बांधते हैं, तो वो सबकी प्राप्ति के पूर्व की स्थिति उनकी और अपनी अभी की स्थिति सेम। हाँ, अंतःकोटाकोटी भी अनेक प्रकार का है ना, उनका अंतःकोटाकोटी में कर्म लताएं बड़ी है, अपनी अंतःकोटाकोटी में छोटी हो गई थी, साधुओं की और छोटी हो गई, वो भी अंतःकोटाकोटी है। 8वें स्थान में भी अंतःकोटाकोटी है, वो इतनी सी अंतःकोटाकोटी है, जैसे असंख्य प्रकार का होता है ना, वैसे ही। अच्छा, पर वो एक यहाँ पता चला कि मिथ्यात्व की भी वो जब संकित प्राप्ति के पूर्व की दशा अंतःकोटाकोटी तक की हो जाती है, नियम। अच्छा, नियमा,
अच्छा, एक भाभी जी, विभंग ज्ञान का जो होता है, बाल तपस्वी विभंग ज्ञानी होते हैं और एक अवधि ज्ञानी होते हैं, दोनों के ज्ञान में तो सिमिलर कोई फर्क ही नहीं है दोनों के ज्ञान में। वो बहुत विभंग फर्क ज्ञानी है, ये अवधि नहीं, वो विभंग ज्ञानी है, वो अवधि ज्ञानी है, जो वो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जितने लेकिन भी बहुत अवस्था देख रहे हैं। मान लो कि दोनों को भरत क्षेत्र जितना ज्ञान हुआ, एक विभंग ज्ञानी है, एक अवधि ज्ञानी है, लेकिन विभंग ज्ञानी जो देखेगा ना कुछ विपरीत देखेगा। ओ, जैसे वो आए हुआ है अपने आए गया प्रश्नमाला वन में। उसमें कि अवधि ज्ञानी यथार्थ देखेगा। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा कृतज्ञ उसमें भाभी जी। प्रणाम आंटी, कंचन भाई। शुद्धि भी नहीं रहेगी ना विभंग ज्ञानी के, इतनी शुद्धि भी नहीं रहेगी ना देखने की पर्यायों की। वही तो हुआ, भले भरत से जितना देख विपरीत ले। देखेंगे। वो जो आप ये बता रहे हैं ना अभी, एक स्थानिक रस, ये आपने कराया है पूरा? आपने क्लास में कराया? वो सुनीता ने कराया था, उसमें ये सारा बताया था, वो सही है एकदम, सुधा जो बोल रही है ठीक, आपने कराया हुआ है वो। हाँ, अपने सहयोग संघ टोटले की किताब में नहीं आया है, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है। अनीता जी, आपका डाउट पूछ लीजिए। दीदी, मुझे ना 14 नियम में से पूछना है, एक पूछना है 14 नियम में से, पूछ सकती हूँ मैं? वो आप थोड़ा बाद में, हाँ चल पूछ सकते हैं, अभी तो 3:25 हो गए। मुझे ना बस ये पूछना है, इसमें से भोजन दे रखा है छोटा बड़ा, तो ये कैसे करना है, मतलब भोजन का कैसे समझना? ये मैंने ना पुष्पा दीदी से पूछा था, मेरे को समझ नहीं आया था। ये क्या भोजन बड़ा छोटा मतलब? ये जैसे ये वहीं की बुक है मेरे पास, मैं नियम भरती हूँ दीदी 14 डेली, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है भोजन छोटा और बड़ा, मतलब इसको कैसे समझना? आगे पीछे क्या लाइन है, कहाँ से छपी हुई है? ये दीदी आपकी उधर की है, ये पुष्पा दीदी ने दी थी मेरे को, ये पुष्पा दीदी से ली थी मैंने बुक। ये एक बार दिखाइए, किताब दिखाइए। ये वाली दीदी, श्रावक के 14 नियम, ये निकली हुई है क्या संघ से? ये कई साल से है, कई साल से भर रही हूँ मैं ये। अखिल भारतवर्ष के साधु मार्ग, भोजन छोटा लिखा हुआ है। हाँ, इसको कैसे समझना? जय गुरु राम जय गुरु नाना लिखा हुआ। हाँ जी, जय गुरु नाना जय गुरु राम। यानी छोटा भोजन तो वो लिखे होंगे नाश्ता और की अपेक्षा से लिखे होंगे, और तो मतलब छोटा बड़ा क्या होगा? कोई दोपहर में नाश्ता करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, उस अपेक्षा से होगा। वो छोटा समझना, नाश्ते को छोटा समझना, वही होगा भाई, मुझे नहीं पता, अंदाज से वही होना चाहिए। अच्छा, और एक जैसे घरों की संख्या है, मतलब इसमें चौका घरों की संख्या, तो जैसे दीदी हम बजा घरों की संख्या, गौ क्या की संख्या, घरों हाउस की संख्या, वो घर कितने घर खुले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो दीदी इसको कैसे समझना? जैसे आज 5 घर से ज्यादा घर में नहीं जाऊंगी तो 5 घरों की क्रिया खुली है, बाकी घरों की क्रिया नहीं लगेगी। वो तो ठीक है, जैसे हम बाजार से समोसा वगैरह लाके खाते हैं घर में, वो भी गिनना दूसरे घर में, ये पूछना है मेरे को। अच्छा। जैसे बाजार से कुछ लेके आए, घर में खाया लाके, वो पूछना है। अनीता जी गेलड़ा भेज रहे हैं कि बड़ा जीवन, बड़ा खाना मतलब जीवन का बोल रहे हैं कि पार्टी। आंटी, हम लोग को जैसे मरासा ने बताया ना, तो हम लोग जब 14 नियम लेते हैं तब उसमें इसी तरह से लेते हैं। बड़ा भोजन यानी जो लंच और डिनर लेते हैं वो बड़ा भोजन, और छोटा भोजन यानी पूरे दिन के अंदर अपन कुछ भी चीज अगर थोड़ी थोड़ी लेते हैं मुंह में, एक बार भी कुछ भी ले लिया, कभी मुखवास या कुछ भी, तो वो सब छोटे भोजन में आ जाएगा। तो जैसे बिस्किट वगैरह खाए, कोई चीज ऐसी खाए, तो वो छोटे में आएंगी? हाँ, वो छोटे भोजन में आ गया। छोटा भोजन आप कितनी बार लेते हो? 50 टाइम्स, 70 टाइम्स? नहीं, वो तो ठीक है, बस यही पूछना था मेरे को। जैसे भी बाहर से कुछ लाके खाए घर में, जैसे घरों की संख्या में, तो वो भी मतलब दूसरा घर गिना जाएगा? वो आप जिस तरह से प्रत्याख्यान ले उसके अंदर वो इंक्लूड होगा। आप उसको आपके घर में जो भी चीज आ रही है वो आपके चौके में गिन सकते हो। और नहीं, वो मतलब दूसरे चौके में नहीं जाएगी ना फिर वो? नहीं, आप प्रत्याख्यान लो उस हिसाब से। अगर आप बाहर की चीज को अलग चौके में गिन रहे तो अलग, और नहीं तो फिर आपके घर में जो भी चीज आप खा रहे हैं वो सब एक चौका गिन सकते हो, और किसी और के घर में तो ऐसे नहीं, वो तो मैं समझ गई, भी बाहर किसी के घर जाके खाए वो तो दूसरा चौका हो गया, वो तो मैं समझ गई। बस बाजार से लाके खाए वो बताना, वो पूछना मेरे को बस। वो आप प्रत्याख्यान ले, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है दीदी, ठीक है। जय जिनेंद्र दीदी। वो बाहर से बनी हुई चीज लाके खाते हैं ना, तो वो बाहर का एक चौका लगता है। अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद।
आंटी हाँ सुधा जी, हाँ हाँ बोलो सुधा। कुछ बता रहे हो? मेरा हो गया। हो गया तुम्हारा? अच्छा, हाँ आप मुझे लगा। आंटी मान लो है ना, अगर कोई जीव ऐसा बच्चा पूर्व से संकेत लेके नहीं आया हो तो वो तपस्या करो, फिर तो उसको बाल तपस्वी बोलेंगे। अपन कैसे कह सकते हैं, कैसे जानेंगे जब तक कोई विशिष्ट ज्ञानी नहीं बोलेगा कि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। हाँ नहीं, वो ठीक है, पर अगर नहीं लेके आया हो निश्चय ऐसे, अगर विशिष्ट ज्ञानी के मत में ऐसा है तो फिर वो बाल तपस्वी कहलाएगा। अपन नहीं, मतलब मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि ये बाल तपस्वी है, लेकिन फिर वो ऐसे तो प्रश्नोत्तर अपन कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो वो बाल तपस्वी कहलाएगा ना, अगर उसको सम्यक दर्शन प्रभु का नहीं है तो। हाँ हाँ भाभी जी उन्होंने पूछा ना, हाँ भाभी जी उन्होंने पूछा ना कि जैसे बाजार से समोसा लेके खाए और खाए तो वो किसका लगेगा, तो उसमें तो अपने जैसे सब्जी भी खरीदते हैं, अपने रुपए दे रहे हैं, तो उसमें फिर वो अपना ही होगा, वो दूसरे घर का कैसे मानेंगे? क्रिया लगने की अपेक्षा वो पूछ रहे हैं। जैसे जिसको अगर प्रत्याख्यान लेना हो, बाहर की चीजें लाई हुई है, वो अपने घर में आ गई तो अपनी मानो, मानो तो बाहर का चौके की क्रिया लगी है तो खुला रख लो वैसा, और विशेष गिन लो। अच्छी बात जैसे है। जैसे ले वैसे वैसे, उतना उतना है। कोई शीतल ने कहा ना, जैसे प्रत्याख्यान जैसे लेते वक्त जो भाव हो वैसे मान लो। वैसे उस अपेक्षा से, हाँ ठीक। शीतल जी गांधी। आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो आंटी, ये जो हमने 56 अंतर्द्वीप के जो युगलिकों के बारे में पढ़ा, वो बाकी के अकर्म भूमि के युगलिक का सेम ही मानना ना आंटी? और अधिक अधिक मानना उत्तरोत्तर। हेमंत हिरण्यवत के इससे और ऊंचे सौंदर्य भी अनेक प्रकार का होता है ना। अप्सराओं जैसा सौंदर्य कहा है इनका 56 अंतर्द्वीप। तो पहले हेमंत हिरण्यवत में एक पहले आर्य का काल है, तो वहां उनसे और उत्तरोत्तर अधिक मानना, दूसरे आर्य में उत्तरोत्तर अधिक मानना, तीसरे में और अधिक मानना। जैसे देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र के जो रस आदि है चक्रवर्ती की खीर के समान देंगे, एक उपमा देके बता दिया है। तो खीर जैसी तो वहां भी होगी, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है। तो पहले में सबसे ज्यादा और नीचे उतरते उतरते कम कम होता है। हाँ। और आंटी ये जो वो अलग प्रकार के 10 प्रकार, हेलो 10 प्रकार के वृक्ष आदि आंटी, वो भी सब जगह है हाँ हाँ सब जगह वैसे ही है। उनके भी रस में हानि वृद्धि वैसे ही समझना है कि तीसरे आरे, पहले आरे से दूसरे आरे वाले वृक्षों में रस थोड़ा मंद होगा, तीसरे में कम होगा, ऐसे ही समझना है। अच्छा आंटी, मैं कहीं कल पढ़ रही थी तो नाभि राजा युगलिक थे और मरुदेवी माता युगलिक नहीं थी क्या आंटी? हाँ नहीं, युगलिक तो मोक्ष में जाते नहीं है। मरुदेवी माता मोक्ष में गई ना, वो संक्रमण काल आ गया था, परिवर्तन काल आ गया था वहां। तो आंटी ये एक आश्चर्य है कि ऐसा हर आर्य में होता है? हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा, हमेशा काल के प्रथम तीर्थंकर जो होंगे भरत ऐरावत में, इसी प्रकार का होगा। वहां काल परिवर्तन होने वाला होता है, ऐसे ही होगा। तो उनकी क्या हर एक तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर की माता युगलिक नहीं होती है और पिता युगलिक होंगे, ऐसा होता है? हाँ। और वो हर प्रथम तीर्थंकर की माता काल के, उत्सर्पणी काल के नहीं, अवसर्पणी काल के, अवसर्पिणी काल के, और उनकी माता मोक्ष में, प्रथम तीर्थंकर की माता मोक्ष नहीं। अच्छा। नहीं, ये नियम नहीं है। देवलोक में भी जा सकती है, सभी भवी होते हैं, शीघ्र मोक्षगामी होती है माताएं, लेकिन ये नियम नहीं है कि उसी भव में मोक्ष जाए, ऐसा उल्लेख नहीं है। अच्छा आंटी, थैंक यू, कृपा उनको करें। भव्य और देवगतिगामी तो बताया है, लेकिन ऐसा नहीं बताया। लेकिन जय जिनेन्द्र आंटी, अवधिपथ के थोकड़े में नीचे टिप्पण में दिया हुआ है, वैमानिक देव जगन्य अंगुल के असंख्यत्वें भाग को जानते देखते हैं, ये पूर्व भाव की अपेक्षा से कहा है, इसको कैसे समझना आंटी? इसके ऐसे छोड़ना है, जगन्य अंगुल का असंख्यात्वाम भाग, छोटा से, यानी छोटी सी वस्तु को भी देखने का। आंख से मेरे इतना सामर्थ्य है, मैं अगर एक कोई भी छोटी से छोटी वस्तु पड़ी है उसको आंख से देख रही हूँ, तो मेरी आईसाइट अच्छी है ना नजदीक के। तो मुझे सुई भी नहीं दिख रही है, तिल का दाना, खसखस का दाना छोड़ो, सुई भी नहीं दिखती है कोई को। तो जितनी छोटी चीज को देखता है वो अवधि ज्ञान विशेष होता है। तो इतना माइन्यूट देखने वाला अवधि ज्ञान पूर्व भाव में साधु को होता है, उसकी अपेक्षा से वो कहा गया है। ओके, कृपा करें।
हो गया सब? 3:33 हो चुके हैं, सब लोग संक्षिप्त रखिएगा, जितने भी डाउट्स है ना सब लोग संक्षिप्त रखिएगा। अन्नपूर्णा जी। आंटी, जब हाँ। मैं ब्यावर में गुरुदेव के दर्शनार्थ करने के लिए गई थी ना, तो वहां पे दोपहर में चर्चा चल रही थी, युगलिकों का ही वर्णन चल रहा था, तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे। उसमें एक पॉइंट में लिखा हुआ है कि परस्पर, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, शेर आदि पीड़ा नहीं देते क्योंकि वे स्वभाव से भज्रिक होते हैं। तो इसका मतलब वो शाकाहारी होते होंगे ना? आगे खोला नहीं ना, मरासा ने मुंह से नहीं कहा ना शाकाहारी। हाँ, नहीं नहीं, इतना ही दिखाया, परस्पर बस ब्रैकेट तुम में शेर पीड़ा नहीं देते क्योंकि स्वभाव से भज्रिक होते हैं। हाँ, ये बात तो मूल पाठ में है ही भगवती सूत्र में, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि निश्चित रूप से कुछ नहीं फरमा रहे हैं कि इस संबंध में कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है। और अगर कुछ बोल दें अपन हाँ शाकाहारी है तो भी दोष लगेगा, इसलिए उपलब्ध नहीं है बोल। विमला जी, आप जल्दी से पूछ लीजिए आपका डाउट, तो क्लास एंड करते हैं। विमला जी। विमला जी, ठीक है आंटी, अगली बार पूछ लेंगे। ज्योति जी, प्रणाम आंटी जी, बहुत बहुत कृपा कराइए, अनंत कृपा कराइए। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। सबको जय जय आंटी जिनेंद्र। ज्योति जी। मरासा पूछ रहा है आपका, जिनेंद्र। मैंने कहा है बैंगलोर में। ज्योति जी। हाँ श्वेता जी, मैं एंड करती हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र।